नमस्कार दोस्तों, MS वर्ड के कंप्लीट वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कंप्लीट। यहाँ पे हम MS वर्ड को डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए मैं MS वर्ड को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे MS वर्ड, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। अब मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरा जो MS वर्ड है वो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले होम टैब के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप को सीखेंगे, क्योंकि जब भी हम MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो सबसे ज़्यादा यूज इन दोनों ग्रुप्स का ही पड़ता है। तो पहले हम इन दोनों ग्रुप्स के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम एक डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और सीखेंगे किस तरह से हम एक डॉक्यूमेंट MS वर्ड में बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज और उसके बाद इंटर प्रेस करूँगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से एक टेक्स्ट आ जाएगा। अब ये प्रैक्टिस के लिए मैंने ये टेक्स्ट यहाँ पे ले लिया है रैंड फार्मूला से। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल को होल्ड करके स्क्रॉल बटन से इस तरह से इसको जूम कर लेता हूँ और यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है इसका मैं फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ से मैं फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। बहुत सारे यहाँ पे फ़ॉन्ट देखने को मिल जाते हैं, कोई सा भी फ़ॉन्ट में रख सकता हूँ। टेक्स्ट का फ़ॉन्ट आपको क्या रखना है वो आप इजीली रख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे मैं ये वाला रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं इसका साइज बढ़ा सकता हूँ। यहाँ से कितना साइज मेरे को रखना है वो मैं साइज यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। तो चलिए मैं ये साइज ले लेता हूँ और साइज में यहाँ से भी बढ़ा सकता हूँ। आपको ये ए दिखाई दे रहा है ना, 2 ए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से हम इसका साइज इंक्रीज एंड यहाँ से डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद इसको अगर आपको बोल्ड करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ये थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन लगा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से स्ट्राइक थ्रू यूज कर सकते हैं और यहाँ पे है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। तो देखिए, जब भी हमको कोई ऐसा टेक्स्ट टाइप करना हो, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ। जैसे मैंने टाइप किया CO2। अब यहाँ पे मैं इसका साइज पहले तो बढ़ा लेता हूँ। जब हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो ये एक मिनी फॉर्मेटिंग टूल भी आ जाता है। यहाँ से भी हम इन सभी ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। तो इसमें कुछ ऑप्शंस इस फॉन्ट ग्रुप के दिए जाते हैं और कुछ पैराग्राफ ग्रुप के दिए जाते हैं। तो हम यहाँ से कुछ इस तरह से यूज कर सकते हैं। मैं इसका साइज बढ़ा लेता हूँ, साइज बढ़ाया। अब यहाँ पे मैं ये जो 2 है इसको मैं नीचे दिखाना चाहता हूँ सब स्क्रिप्ट में। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हो CO2 कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब यही आपको ऊपर दिखाना है तो आप सिंपल सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये आप यूज कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारी स्टाइल्स दी जाती है यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी के अंतर्गत। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ये पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमें टेक्स्ट की बहुत सारी स्टाइल दी गई हैं। देखिए, आपको जो भी पसंद है वो आप इजीली यूज कर सकते हो। यहाँ पे आउटलाइन दी गई है, टेक्स्ट की आउटलाइन आपको किस तरह से रखनी है, कौन सा कलर रखना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। यहाँ पे शैडो है, देख सकते हो ये शैडो, बहुत तरह की शैडो दी जाती है यहाँ पे, तो आप इनका यूज कर सकते हो। यहाँ पे रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहाँ पे है ग्लो इफेक्ट, तो ये आप यहाँ से जैसा चाहो वैसा यूज कर सकते हो। तो आप इन सभी ऑप्शंस का यूज कर सकते हो, आपको टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसी करनी है। उसके बाद यहाँ पे आता है दोस्तों हाइलाइटर, यानी कि आपको कोई टेक्स्ट हाईलाइट करना है तो आप इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिए तो ये हाईलाइट हो जाएगा। इसका कलर आपको चेंज करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और कलर आप यहाँ से ले सकते हो, किस कलर में आपको हाईलाइट करना है। क्लिक किया, ये देख सकते हो कलर यहाँ से हमारा चेंज हो चुका है। यहाँ से अगर आपको ये हटाना है तो हटाने के लिए सिंपल सेलेक्ट करना है इसको, कुछ ऐसे में सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से नो कलर कर देना है। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो भी आपको टेक्स्ट का कलर रखना है वो आप इजीली यहाँ से रख सकते हो। बहुत सारे कलर दिए जाते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे हमने इतनी सारी फॉर्मेटिंग की है, अब ये सभी फॉर्मेटिंग आपको एकदम जीरो करनी है पहले जैसी। तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक करेंगे तो एकदम जीरो हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों पैराग्राफ ग्रुप की। तो यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप में क्या है, यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे Ctrl A प्रेस करता हूँ और इसको यहाँ से बैक स्पेस प्रेस करूँगा, डिलीट हो जाएगा सब कुछ। अब यहाँ पे मैं कुछ नेम टाइप कर लेता हूँ, सोहन, मोहन। अब देखिए यहाँ पे इनको सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे अगर मैं बुलेट्स यूज करना चाहता हूँ तो बुलेट्स यूज करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो ये देख सकते हो यहाँ पे कई तरह के बुलेट्स मेरे को देखने को मिल जाते हैं, इनका यूज मैं इस तरह से कर सकता हूँ।
इसके बाद यदि आपको इनकी नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे कई तरह की नंबरिंग दी जाती है, 1 2 3 4 करके। यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से ABCD करके है। तो आपको जैसी भी नंबरिंग करनी है वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है दोस्तों मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक है, मल्टी लेवल लिस्ट क्या होता है, चलिए यहाँ पे हम इसको बैक स्पेस करते हैं और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, दोस्तों प्राइमरी मेमोरी। अब यहाँ पे मैं इसमें मल्टी लेवल लिस्ट यूज करना चाहता हूँ। कैसे, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे कई तरह की स्टाइल मेरे को मिल जाती हैं। तो चलिए मैं इसको यूज करूँगा। क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो ये नंबरिंग आ चुकी है। जैसे इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे दूसरा नंबर भी आ चुका है ऑटोमेटिक। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो इसका लिस्ट लेवल है वो चेंज करूँगा। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं चेंज लिस्ट लेवल पे क्लिक करूँगा। यहाँ से मैं ए को सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से चेंज हो जाता है। अब प्राइमरी मेमोरी के कितने पार्ट्स होते हैं तो वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे रेम। अब यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे बी आ चुका है। यदि आपको रेम के पार्ट डिवाइड करने हैं यहाँ पे तो आप फिर से लिस्ट लेवल चेंज कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे जाना है और यहाँ पे चेंज लिस्ट लेवल पे क्लिक करके यहाँ से आपको ये वाला लिस्ट ले लेना है। क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से हमारा जो लिस्ट लेवल है वो चेंज हो चुका है। अब आप रेम के कितने पार्ट होते हैं वो आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे रेम के पार्ट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा। अब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा रोम, इंटर करूँगा। अब यहाँ पे मैं फिर से लिस्ट लेवल चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे फिर से क्लिक करूँगा मैं और ये वाली जो लिस्ट लेवल है वही ले लेता हूँ मैं। ये क्लिक करूँगा, यहाँ पे 2 नंबर आ चुका है क्योंकि 1 नंबर पहले आ चुका था, अब यहाँ पे 2 आ चुका है। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा सेकेंडरी मेमोरी, इंटर प्रेस करूँगा। अब फिर से मैं इसका लिस्ट लेवल चेंज करूँगा तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और चेंज लिस्ट लेवल पे जाऊँगा, इस पर क्लिक करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो ए आ चुका है। अब सेकेंडरी मेमोरी के जो भी पार्ट हैं HDD SSD वो सब मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताया है। मैं इन सबको यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं इक्वल लगा के RAND इंटर करूँगा तो ये मेरे पास वो टेक्स्ट आ चुका है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम सॉर्ट कर सकते हैं A to Z या फिर Z to A। ये जो टेक्स्ट है इसको हम सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों पैराग्राफ आइकन, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ आइकन्स आ चुके हैं। ये हमारे पैराग्राफ्स के आइकन है। जहाँ पर भी हमारा पैराग्राफ एंड होता है वहाँ पे ये आइकन ऑटोमेटिकली आ जाते हैं पूरे डॉक्यूमेंट में। इनको हटाना चाहते हो तो फिर से यहाँ पे क्लिक कर देना है तो ये हट जाएंगे। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अभी देख सकते हो ये लेफ्ट अलाइन है। यदि मैं इसको सेंटर में करूँगा तो कुछ इस तरह से ये दिखेगा। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये एकदम राइट अलाइनमेंट हो जाएगा इसका। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। अब जस्टिफाई क्या होता है, यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं और कंट्रोल A प्रेस करके ऑल टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जस्टिफाई पे क्लिक करूँगा तो अभी देख सकते हो यहाँ पे हमारी लाइन कोई आगे कोई पीछे है तो ये एकदम बराबर में आ जाएंगी। यहाँ पे क्लिक करूँगा मैं, ये देख सकते हो जस्टिफाई हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आता है दोस्तों लाइन एंड स्पेसिंग, इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ से हम अपने टेक्स्ट की लाइन्स में स्पेस बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं। देख सकते हो इस तरह से कितना स्पेस आपको चाहिए वो आप इजीली यहाँ से रख सकते हो। यहाँ पे दिया गया है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, यानी कि पैराग्राफ से पहले आपको स्पेस रखना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए। रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद आपको स्पेस रिमूव करना है तो आप इस पर क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ से इनका यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर शेडिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शेडिंग में क्या है, बहुत सारे कलर हमको देखने को मिलते हैं। हमारे टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर यहाँ पे कुछ ऐसे आ जाएगा। जो भी कलर आपको रखना है वो आप इजीली यहाँ से रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है दोस्तों बॉर्डर हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे बॉर्डर की स्टाइल दी गई है, लेफ्ट में, टॉप में, बॉटम में, राइट में, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर, इनसाइड बॉर्डर। तो ये सब आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने ऑल बॉर्डर सेलेक्ट किया तो कुछ इस तरह से हर एक पैराग्राफ एक रो में यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आप पैराग्राफ ग्रुप का यूज कर सकते हो और फॉन्ट ग्रुप का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल Z करूंगा। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे कट और कॉपी 2 ऑप्शन और दिए गए हैं, कट कॉपी पेस्ट। अब ये सब तो आप जानते होंगे कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है। अब ये जो कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन दिए गए हैं ये हर एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में दिए जाते हैं। तो यहाँ से मैं आपको फॉर्मेट पेंटर के बारे में बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके ऊपर कोई भी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। यहाँ से कलर चेंज कर दिया, बोल्ड और साइज बढ़ा दिया। ठीक है, ये मैंने एक छोटी सी फॉर्मेटिंग यहाँ पे कर दी है। अब यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यही फॉर्मेटिंग मेरे को और कहीं पर भी चाहिए तो मैं सेलेक्ट करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा और सिंपल इस तरह से सेलेक्ट करूँगा टेक्स्ट को। तो हमारे इस टेक्स्ट के ऊपर भी यही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। अब हम फिर से सेलेक्ट करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं होगी। तो हमें करना क्या है, मैं इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया
अब यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर दूंगा। डबल क्लिक करने के बाद हम मल्टीपल प्लेसेस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा, अप्लाई हो गया, फिर से सेलेक्ट करूँगा, अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, अप्लाई हो चुका है। तो इस प्रकार से हम मल्टीपल प्लेसेस पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हमारा जो माउस पॉइंटर है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है, फॉर्मेट पेंटर के आइकन में दिखाई दे रहा है। तो इसको हटाने के लिए एस्केप की बटन प्रेस कर देंगे या फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो हमारा जो टेक्स्ट है वो एकदम प्रॉपरली यहाँ पे मैनेज नहीं है। देख सकते हो इधर ज़्यादा मार्जिन है और इधर बहुत कम मार्जिन है। तो इसको आपको फिक्स करने के लिए करना क्या होगा, देख सकते हो यहाँ पे आपको दो आइकन दिखाई दे रहे होंगे। तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट के लिए है और ये हमारा लेफ्ट इंडेंट के लिए है। तो यहाँ पे मैं इसको पकड़ के कुछ इस तरह से ड्रैग करूँगा यहाँ पे। तो देख सकते हो जिस पैराग्राफ में मेरा कर्सर था वो पैराग्राफ कुछ इस तरह से खिसक के यहाँ पे आ चुका है। मैंने कंट्रोल जेड किया तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल ए प्रेस करके कुछ इस तरह से इसको यहाँ पे लाके छोड़ दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना मार्जिन है वो फिक्स कर सकते हैं पेज का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी हमारा जो टेक्स्ट है वो एकदम प्रॉपरली यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अब जैसे कि यहाँ पे मैं इस वाले पैराग्राफ में अपने कर्सर को रख लेता हूँ और यहाँ पे ऊपर वाली जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इसको मैं ड्रैग करूंगा कुछ इस तरह से। तो ये क्या करेगा, हमारे पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को कुछ इस तरह से राइट साइड में ड्रैग कर देगा। इसमें कर्सर को रख लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करूंगा, यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ पे लेके आऊँगा। तो देख सकते हो ये इस तरह से काम करता है। तो आप इसका यूज कर सकते हो अगर करना चाहो तो। मैं इसमें कर्सर रखूँगा और यहाँ से इसको यहीं पे रख देता हूँ। तो इस तरह से भी आप इनका यूज कर सकते हो। बाकी आपको जो पेज का सेटअप है वो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। अन्यथा आप लेआउट टैब में जाकर के यहाँ पे ओरिएंटेशन, मार्जिन वगैरह कितना रखना है वो आप इजीली यहाँ से रख सकते हो, ठीक है। अब हम सीख लेते हैं दोस्तों एक डॉक्यूमेंट तैयार करना। तो दोस्तों मेरे एक कस्टमर की रिक्वेस्ट है और वो शादी विवाह में वीडियो एंड फोटोग्राफी का काम करता है। अब उसको कुछ इस तरह का डॉक्यूमेंट बनवाना है जिसमें कुछ फैमिली डिटेल्स मेंशन करनी है। तो इस तरह का डॉक्यूमेंट हम किस तरह से बनाएंगे, चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक टेक्स्ट बॉक्स लूँगा। अब टेक्स्ट बॉक्स लेने के लिए हमको इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिखाया गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैं ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ एकदम सेंटर में। यहाँ पे ड्रॉ किया और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ श्री गणेशाय नमः। तो अब यहाँ पे मैं जो फॉन्ट यूज करने वाला हूँ वो है यूनिकोड फॉन्ट, हिंदी फॉन्ट यूज करूँगा मैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, ये वाला गूगल इनपुट टूल्स, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा मैं तो यहाँ पे देख सकते हो आ चुका है ये। अब ये फॉन्ट अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आपको एक रार फाइल मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लेना है और उसमें आपको 2 फाइल्स मिलेंगी, उनको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ श्री गणेशाय नमः। स्पेस को प्रेस करूंगा मैं तो यहाँ पे टाइप हो जाएगा। यहाँ पे मैं 2 वर्टिकल बार लगा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको मैनेज कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, एकदम सेंटर में रखूंगा। ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स है और ये एक तरह का शेप है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया तो यहाँ पे फॉर्मेट टैब आ जाता है। अब यहाँ पे मैं सेव फिल में जाऊँगा और इसको एकदम नो फिल करूँगा और ये जो बॉर्डर है इसको भी मैं नो फिल कर लूँगा। यहाँ से शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन। तो अभी इसका कोई भी बॉर्डर यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कहीं पर भी रख सकते हैं। इसको मैं एकदम सेंटर में रखना चाहूँगा तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा अलाइन पे और यहाँ से सेंटर अलाइन, तो एकदम पेज के सेंटर में ये आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट बॉक्स और ले लेता हूँ। तो या तो देखिए यहाँ पर दिया गया है टेक्स्ट बॉक्स फॉर्मेट टैब में ही, यहाँ पर भी है टेक्स्ट बॉक्स और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर भी है। तो आपको जहाँ से लेना है वहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो। तो मैं क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ कुछ इस तरह से। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, कोई भी संस्था है, कोई भी दुकान है, कोई भी फर्म है, उसका नाम यहाँ पे हम टाइप करेंगे। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ एसपी टाइप करूँगा मैं और यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ एसपी डिजिटल स्टूडियो। तो यहाँ पे मैंने ये टाइप किया। अब मैं इंटर प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा मोबाइल। उसके बाद जो भी उसका मोबाइल नंबर है वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर टाइप कर लिया है। अब यहाँ पे मैं इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको मैनेज कर लेता हूँ। यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड, यहाँ से इसका साइज़ बढ़ाऊँगा, इतना बढ़ा लेता हूँ, बाद में इसको एडजस्ट हम कर लेंगे। ये मैंने बढ़ा लिया और इसको भी मैं कुछ इस तरह से
यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा लेता हूँ इतना, और बोल्ड। ठीक है, अब इनको मैं क्या करूँगा, एकदम सेंटर में एडजस्ट करूँगा। तो यहाँ पे होम टैब में जाऊँगा और यहाँ पे देख सकते हो सेंटर पे क्लिक करूँगा, कर्सर को यहाँ रखा और सेंटर पे क्लिक करूँगा। तो ये एकदम से ये सेंटर में आ चुके हैं। ठीक है, अब इनको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को ऊपर लेके जाऊँगा तो ये जो श्री गणेशाय नमः है ये दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, इसको नो फिल करना है। फॉर्मेट में जाऊँगा, सेव फिल, नो फिल, और ये जो शेप आउटलाइन इसको नो आउटलाइन, इस तरह से रखूँगा मैं। और अब देख सकते हो अब ये ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो इसको एकदम सेंटर में रखने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, अलाइन सेंटर पे क्लिक करूँगा, तो ये एकदम सेंटर में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो दोनों लाइंस के बीच में स्पेस ज़्यादा है तो मैं इनको कुछ इस तरह सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा होम टैब के अंतर्गत, यहाँ से मैं लाइन स्पेस कम करूँगा। देख सकते हो जितना मेरे को करना है वो मैं ईजिली यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे हो चुका है ये, और इसको इस तरह से मैनेज करूँगा। तो यहाँ पे मैं, अब मेरे को फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है तो मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट बॉक्स को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल की को दबा के रखूँगा और इसके बॉर्डर पे माउस पॉइंटर को लेके जाऊँगा, इस तरह से ड्रैग कर दूँगा तो एक कॉपी बन जाएगी इसकी। या फिर हम कंट्रोल डी भी प्रेस कर सकते हैं डुप्लीकेट के लिए। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो फॉन्ट है ना उसको मैं यहाँ पे 11 कर लेता हूँ। ठीक है, 11 इंटर करूँगा तो ये 11 यहाँ पे हो चुका है। और इसको मैं एकदम यहाँ पे लेफ्ट अलाइन करूँगा इसको मैं, तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट रखना है इस तरह, और टाइप करूँगा मैं यहाँ पे शादी दिनांक, और यहाँ से मैं डॉट 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 यूज करूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टाइप करूँगा मैं गांव डैश डैश। ठीक है, इंटर प्रेस करूँगा। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा दूल्हा, दूल्हा का नाम आएगा यहाँ पे। उसके बाद टैब प्रेस करूँगा और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ संग दुल्हन। और टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा नीचे इस तरह साइज बढ़ाऊंगा, इसका कर्सर को यहाँ रखूँगा। अब यहाँ पे मैं टाइप करूँगा दूल्हे की मोबाइल। ठीक है, इतना मैं यहाँ पे टाइप करूँगा। अब इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ऊपर तक। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये टाइप किया तो मैं सभी का फ़ॉन्ट है ना वो थोड़ा सा चेंज करूँगा। अब चेंज कैसे करना है, क्योंकि ये तो यूनिकोड फ़ॉन्ट है तो इसमें भी हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक एरो दिखाई दे रहा होगा आपको, इस पर मैं क्लिक करूँगा या फिर मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो यहाँ पे इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे आना है आपको कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट पे, और यहाँ से मैं चेंज करूँगा इसको, ये निर्मला UI करके है, इस पर सेलेक्ट करूँगा मैं और सिंपल ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो इसका जो स्टाइल है वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। तो ये देख सकते हो इसका स्टाइल है वो इस तरह से हो चुका है। पहले का इस तरह का था और अभी का ये इस तरह का हो चुका है। इस पर क्लिक करूँगा, कंट्रोल A प्रेस करूँगा और यहाँ से सभी को मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना ये सेलेक्ट करना है, कंट्रोल A, और यहाँ पे जाएंगे तो कुछ इस तरह से इसकी जो फॉर्मेटिंग है यानी कि फ़ॉन्ट है ना वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब फॉर्मेट में जाऊँगा और एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स, और इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। इसमें मैं टाइप कर देता हूँ वरपक्ष। कंट्रोल A प्रेस किया, कंट्रोल B, बोल्ड हो गया। इसका साइज हम बढ़ा लेंगे, जितना बढ़ाना है इतना ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे करूँगा क्या, फॉर्मेट में जाऊँगा, सेव फिल में नो फिल, शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन। उसके बाद इसको सेलेक्ट करूँगा मैं कुछ इस तरह से, कंट्रोल D प्रेस करूँगा, इसकी डुप्लीकेट बन जाएगी। इसको मैं उठा के यहाँ पे रखूँगा और यहाँ पे मैं रखूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा वधु पक्ष। तो ये हमने यहाँ पे 2 टेक्स्ट बॉक्स बना लिए हैं। अब हम दोस्तों फिर से एक न्यू टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, तो यहाँ पे क्लिक कर देना किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, तो यहाँ पे फॉर्मेट टैब आ जाएगा और यहाँ से मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लूँगा। अदरवाइज आप इंसर्ट में जाओगे, यहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, तो आपको जैसा अच्छा लगे वहाँ से आप ले लीजिए। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैं सिंपल कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ करूँगा नीचे तक। इसमें जो फैमिली डिटेल है वो यहाँ पे फिलअप करूँगा मैं। तो ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया और इसका साइज़ वगैरह मैं यहाँ से कुछ इस तरह से मैनेज कर लेता हूँ।
ठीक है कुछ। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको पहले ही बोल्ड कर लूँगा, कंट्रोल बी प्रेस करके। देख सकते हो यहाँ पे बोल्ड हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे मैं जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको मेंशन करना है वो मेंशन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करूँगा दादा, एंटर करूँगा। यहाँ पे टाइप करूँगा मैं दादी, उसके बाद पिता, अब यहाँ पे मैं कुछ स्पेस रखना चाहूँगा चाचा में, यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे मैं कर्सर को रखूँगा, यहाँ पे स्पेस देके आगे लेके आऊँगा इसको, संग, इंटर, चाची, तो यहाँ पे मेरे को जो भी फैमिली मेम्बर ऐड करना था वो मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है, मेंशन कर लिया है। कंट्रोल ए प्रेस करूँगा और इनका लाइन स्पेस है ना वो थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, ठीक है। इतना मैं रखूँगा, 2 कर देता हूँ, कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये। और इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं, तो ये ज़्यादा हो गया तो मैं कम करूँगा फिर से, कंट्रोल ए प्रेस करके यहाँ से इसको कर लेता हूँ 1.5, ये ठीक रहेगा। और इसको कुछ इस तरह से यहाँ पे रखूँगा मैं। तो अब दोस्तों हमको हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है ये सेलेक्ट रखना है। यहाँ पे सेलेक्ट रखने के बाद फॉर्मेट टैब में जाना है और यहाँ पर सेव फिल में नो फिल कर लेना है और बाकी हमारा जो बॉर्डर है वो ऐसा ही रहेगा। तो मैं सेलेक्ट करूँगा इसको, सेव को, और कंट्रोल डी प्रेस कर लेता हूँ। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लेके आऊँगा और यहाँ पे लाके छोड़ दूँगा। बॉर्डर दोनों टच कर देने कुछ इस प्रकार से। अब इसमें मैं कुछ यहाँ से हटा देता हूँ, जैसे और यहाँ पे मैं इसमें कुछ इस प्रकार से एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। लाइन स्पेस बढ़ा लेता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे हम इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए यहाँ पर मार्जिन ज़्यादा हमने इसमें दिखाया है और इधर कम है। तो हम क्या करेंगे, वैसे दोनों एक साइज़ के हैं ये, तो हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। कंट्रोल की को होल्ड रखना है और इस तरह से 2 बार दोनों को सेलेक्ट कर लेना है कंट्रोल की को होल्ड करके। अब इनकी साइज़ में कम करूँगा तो मैं फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ से 376 है ना ये विथ को मैं करूँगा यहाँ से 55 और इंटर करूँगा यहाँ से मैं, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा मैं, ठीक है, और इंटर करूँगा मैं। तो दोनों की साइज़ है वो कम हो जाएगी और यहाँ पे मैं इनको एडजस्ट कर लेता हूँ। एक को सेलेक्ट करूँगा यहाँ से, एक को सेलेक्ट किया और यहाँ पे इस तरह से दोनों को बराबर रखूँगा यहाँ से। तो हमारा प्रॉपरली यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो बन चुका है। यहाँ पे देख सकते हो, इसमें जूम कर लेना आपको कंट्रोल की को दबा करके और इसको एकदम प्रॉपरली मैनेज करना है, ठीक है। तो अब देख सकते हो ये एकदम प्रॉपरली यहाँ पे मैनेज हो चुका है। तो हमारे दोनों टेक्स्ट बॉक्स एकदम प्रॉपरली यहाँ पे मैनेज हो चुके हैं, बट यहाँ पे हमारी जो लाइंस है ना वो इस तरह से दिखाई दे रही है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ी थोड़ी नीचे आ चुकी है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे यहाँ से इस तरह से। तो ये एकदम प्रॉपरली यहाँ पे ठीक से हो जाएगा। तो अब हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है एकदम प्रॉपरली यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। तो टेबल के लिए हम जाएंगे इंसर्ट टैब में। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टेबल ऑप्शन, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना जो टेबल है कुछ इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें रो और कॉलम्स की संख्या दी जाती है, आपको कितना लेना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करूंगा मैं, जितना भी सेलेक्ट करूंगा वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इसका प्रीव्यू। मैं इसको इस तरह सेलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा, तो ये इस तरह से टेबल यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया
टेबल इंसर्ट करने का। अब आपको यहाँ पर जो ये लाइन दिखाई दे रही है ये इसको बोलते हैं हम रो, और कुछ इस तरह से जो दिखाई दे रहा है ये है कॉलम। बाकी यहाँ पर ये जो ये है इसको बोलते हैं हम सेल। ठीक है, एक ये सिंगल है इसको बोलते हैं सेल। तो मैं इसको पहले डिलीट कर लेता हूँ, उसके बाद हम दूसरा तरीका सीखते हैं। तो यहाँ पे आते हैं इंसर्ट में, टेबल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया है इंसर्ट टेबल। यहाँ से आप नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो यहाँ से आप जितना इसमें ऐड करना चाहो वो ऐड कर सकते हो, और उसके बाद आप यहाँ से ओके करोगे तो वो उतने ही कॉलम और उतने ही रो में यहाँ पे टेबल बन जाएगी। अभी यहाँ पर देखिए 15 और 10 यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं कॉलम लेना चाहता हूँ 8 और रो लेना चाहता हूँ मैं 12। उसके बाद यहाँ से फिक्स्ड कॉलम विथ सेलेक्ट है, इसमें मैं ओके करूंगा तो कुछ इस तरह से हमारी जो टेबल है वो दिखाई देगी। इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं डिलीट टेबल्स फिर से जाता हूँ इंसर्ट में टेबल में और यहाँ से क्लिक करूंगा। अब की बार मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा दोस्तों ऑटो फिट कंटेंट और ओके करूंगा तो कुछ इस तरह से हमारी जो टेबल है वो दिखाई देगी। अब यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट टाइप करोगे तो जितना लंबा यहाँ पे टेक्स्ट है उसके हिसाब से ही जो कॉलम है ना उसकी विड्थ एडजस्ट हो जाती है। यहाँ पर आपको मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है, जितना भी लंबा आप टेक्स्ट टाइप करोगे ऑटोमेटिक जो टेक्स्ट है उसके हिसाब से कॉलम की जो चौड़ाई है ना वो फिक्स हो जाती है। तो ये आपको समझ में आया होगा ऑटो फिट कंटेंट क्या होता है। यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट टेबल्स, और इंसर्ट में जाऊँगा, टेबल्स में जाऊँगा। अभी हमने समझा था ऑटो फिट टू कंटेंट्स, इसके बाद यहाँ पे ऑटो फिट टू विंडो, तो ये दोनों सेम है ऊपर का और नीचे का। इस पर क्लिक करूंगा ओके करूंगा तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी, यानी कि जो मार्जिन है ना पेज का उसके एकदम फिट होके आती है ये जो टेबल है। अब मैं यहाँ से इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, लेआउट में जाऊँगा, टेबल डिलीट। यहाँ से मैं फिर से जाता हूँ इंसर्ट टेबल पे और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है एक रिमेंबर डायमेंशन फॉर न्यू टेबल्स। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब भी मैं इस डायलॉग बॉक्स को ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर 10 रो आ रही हैं और 15 कॉलम आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप इनको रिमेंबर कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि 8 मेरे कॉलम आए और यहाँ पर 12 मेरी रो आए, तो यहाँ पर मैं इसको टिक कर दूंगा, ओके करूंगा तो नेक्स्ट टाइम जब भी इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करूंगा तो यहाँ पर कॉलम है वो 8 आएंगे, 12 रो आएंगे, ओके करूंगा। यहाँ पर मैं फिर से इंसर्ट पे जाऊंगा और यहाँ पर इंसर्ट देखिए अब की बार ये कॉलम 8 और रो 12 आई। तो ये जो डायलॉग बॉक्स है ये मैंने क्लियर कर दिया है। इसके बाद मैं फिर से जाऊंगा, यहाँ पर ड्रॉ टेबल्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर हमारा जो माउस पॉइंटर वो एक पेंसिल के आइकन की तरह आ चुका है। यहाँ पर मैं एक इस तरह से ड्रॉ करूंगा एक टेबल को, तो देखिए ये टेबल ड्रॉ हो चुकी है। यहाँ पर कुछ इस तरह से रो बना सकते हैं, देखिए अपने अकॉर्डिंग मैं बना सकता हूँ दोस्तों, देखिए कुछ इस तरह से। और मैं यहाँ से कॉलम बना लेता हूँ, देखिए कुछ इस तरह, जितने कॉलम मेरे को बनाने हैं वो मैं आसानी से बना सकता हूँ। तो ये ड्रॉ टेबल इस तरह से काम आती है दोस्तों, यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो पेंसिल का आइकन है इसको हटाने के लिए हमें डबल क्लिक कर देना है या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है या फिर एस्केप की प्रेस कर देनी है। अब यहाँ पर हमारी टेबल तो बन गई, यहाँ पर हमें दिखाई देता है एक प्लस का सा आइकन, इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑल सेलेक्ट हो जाती है टेबल। एक चीज और दोस्तों, यहाँ पर जब हम हमारा जो कर्सर है वो इस टेबल के अंदर रहेगा तो हमें यहाँ पर 2 टैब दिखाई देंगे, डिजाइन और लेआउट। अगर हम बाहर क्लिक करते हैं तो ये दोनों टैब गायब हो जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों टैब दिखाई देंगे। साथ ही साथ जब हम माउस पॉइंटर को यहाँ पे लेके आते हैं तो एक प्लस का आइकन नजर आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो एक इस तरह से जो रो है ना वो इंसर्ट हो जाती है। यहाँ पर भी लेके आते हैं तो एक इस तरह से कॉलम इंसर्ट हो जाता है। तो जहाँ पर भी आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। यहाँ से हम अपने जो कॉलम है उसको कुछ इस तरह से एडजस्ट भी कर सकते हैं, जहाँ पर भी हमको एडजस्ट करना है वो इस तरह से हम कर सकते हैं। यदि हमको यहाँ पर रो सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर हम माउस पॉइंटर को लेके आएंगे इधर की तरफ, क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगी। इसको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करना है यहाँ पे क्लिक करना है। कुछ इस तरह से हम रो को सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉलम को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से कॉलम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। यही काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं, कॉलम रो टेबल्स को कैसे सेलेक्ट करना है मैंने अभी आपको बता दिया था, या फिर आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कॉलम सेलेक्ट, रो सेलेक्ट, टेबल सेलेक्ट। टेबल को सेलेक्ट हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है व्यू ग्रिड लाइंस। इसका यूज जब आता है दोस्तों जब हम अपनी जो टेबल है इसका बॉर्डर को हम हाइड कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करूंगा, डिजाइन टैब में जाऊंगा, बॉर्डर पे जाकर के यहाँ से नो बॉर्डर करूंगा तो अभी जो आपको ग्रिड लाइन दिखाई दे रही है ना, ये इन्हीं को बोलते हैं हम ग्रिड लाइंस। तो ये अगर आपको दिखानी है तो यहाँ पे टिक करके रखना है, नहीं दिखानी है तो ओके कर देना। देखिए अभी दिखाई देना बंद हो गई। टेबल तो है हमारी, जैसे यहाँ पे नाम लिख देता हूँ मैं राजेश और यहाँ लिख देता हूँ मैं महेश। ये देखिए इस तरह से यहाँ पर हमारी टेबल तो है बट वो दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑल सेलेक्ट करना है। ऑल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम व्यू ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से जो ग्रिड लाइन है वो दिखाई देंगी। डिजाइन में जाएंगे, यहाँ से मैं इसको ऑल बॉर्डर कर देता हूँ, ऑल बॉर्डर, ये हमारा बॉर्डर दिखाई देगा।
इसके बाद है दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑप्शन, तो इसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे और इसमें यहाँ पर हमें दिखाई देता है टेबल, रॉ, कॉलम, सेल। तो हम इन सभी की साइज को घटा बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ इनका जो अलाइनमेंट है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसमें जो टेक्स्ट है उसको कहाँ पे रखना है, रॉ, कॉलम, सेल्स कैसे रखनी है, उसकी साइज कितनी रखनी है, वो हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसको हम यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, हम डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, हाइट एंड विथ। अगर हमें किसी भी रॉ की हाइट बढ़ानी है तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे, देखिए इस तरह से हाइट बढ़ गई। अगर कॉलम की विथ बढ़ानी है तो विथ हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं। तो वहां पर इसका कोई ज्यादा खास यूज नहीं है, यहाँ से भी हम उस काम को कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं ड्रॉ टेबल, जो कि मैंने आपको बता दिया था, पेंसिल का आइकन आता है उससे आप ड्रॉ कर सकते हो टेबल को। इरेजर का मतलब है कि आप अपनी जो टेबल है उसको इरेज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 सेल थी उनको मर्ज कर दिया, इरेज कर दिया तो दोनों मर्ज हो गई। देखिए कुछ इस तरह से मेरे को ये दोनों सेल मर्ज करनी है, इस तरह से इरेज कर सकता हूँ, या फिर यहाँ से भी मैं मर्ज सेल पे क्लिक करूंगा तो भी ये मर्ज हो जाती है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आया, इरेजर से हम इरेज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। देखिए मैंने पूरी जो टेबल है वो इरेज कर दी, तो आपको समझ में आया ये। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा माउस पॉइंटर है वो इरेजर का आइकन में आ रहा है, इसको हटाने के लिए हमें एस्केप की प्रेस कर देना है या फिर यहाँ पे क्लिक कर देना है तो ये हट जाएगा। क्लिक किया तो ये हट गया है। इसके बाद डिलीट टेबल में यहाँ से हम डिलीट सेल्स को डिलीट कर सकते हैं। जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है अभी, देखिए इस वाली सेल में, इस सेल को डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट सेल पे क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा शिफ्ट सेल लेफ्ट और ओके पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से डिलीट हो चुकी है मतलब। तो इस तरह से सेल को डिलीट कर सकते हो, यहाँ से आप कॉलम को डिलीट कर सकते हो, यहाँ से आप रो को डिलीट कर सकते हो, यहाँ से पूरी टेबल को डिलीट कर सकते हो। समझ में आया कुछ? इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो। अब ये जो दोनों ऑप्शन है ना दोस्तों, ये है हमारे रो को इंसर्ट करने के लिए। यदि हमको यहाँ पर बीच में कोई रो इंसर्ट करनी है, जैसे जाकिर हुसैन से ऊपर या फिर इसके नीचे कोई रो इंसर्ट करनी है, तो हमको अगर ऊपर इंसर्ट करनी है तो अबव पे क्लिक करेंगे, अगर नीचे करनी है तो बिलो पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं नीचे यहाँ पे इंसर्ट करना चाहता हूँ एक रो, बिलो पे क्लिक करूंगा, इंसर्ट बिलो पे, तो यहाँ पर ये इस तरह से इंसर्ट हो चुकी है। अगर इस रो के ऊपर आपको इस तरह की एक रो और चाहिए तो कर्सर को इस वाली रो में रखना है और यहाँ पर अबव पे क्लिक करेंगे तो ऊपर भी एक इस तरह से जो रो है वो आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट। अब ये है दोस्तों कॉलम के लिए। यदि मान लीजिए यहाँ पर आप एक सब्जेक्ट लिखना भूल गए, मतलब एक सब्जेक्ट का कॉलम है उसको भूल गए, यानी कि इंग्लिश का, मैथ के बाद आपको लिखना था, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए एक तरीका तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था। यहाँ पे जैसे ही हम माउस पॉइंटर को लेके जाते हैं तो एक प्लस का सा आइकन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इंसर्ट हो जाता है। कंट्रोल जेड, इसमें कर्सर रखेंगे इस वाली कॉलम में और यहाँ पर राइट पे क्लिक करूंगा मैं, राइट साइड में आ जाएगा। कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। अगर लेफ्ट में मेरे को चाहिए तो लेफ्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये लेफ्ट में भी आ चुका है। इस तरह से दोस्तों हम यहाँ पर लेफ्ट राइट में जहाँ पर भी कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं उसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई सेल मर्ज करनी है, जैसे कि मैं ये 2 सेल है इनको मर्ज करना चाहता हूँ, तो मर्ज सेल पे क्लिक करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल पे क्लिक करना है तो ये इस तरह से मर्ज हो जाएंगे। यहाँ पे मैं इनको सेलेक्ट करूंगा, मर्ज सेल पे क्लिक करूंगा, ये मर्ज हो गई है। उसी तरह से यदि आपको ये जो सेल है ना, इसमें से कितने पार्ट बनाने हैं वो आप यहाँ से स्प्लिट सेल कर सकते हो। क्लिक करूंगा, यहाँ पर ये छोटा सा विंडो आ गया है, देखिए यहाँ पर छोटा सा विंडो आ गया। यहाँ पर आपको कितने कॉलम चाहिए इस सेल में, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही चाहता हूँ। अगर आप 3 चाहते हो तो 3 भी लिख सकते हो। रो में 1 रखूंगा, ओके करूंगा। यहाँ पर ये 2 सेल थी पहले, उसके बाद मैंने 1 सेल बनाई, अब यहाँ पर देखिए 3 सेल बन गई है। उसी तरह से आप यहाँ पर भी इसको भी आप कर सकते हो। देखिए स्प्लिट सेल पे गया और यहाँ पर 2 मैं कॉलम ले रहा हूँ और 1 रो, तो 2 सेल यहाँ पे इस तरह से बन जाएंगी। तो ये आपको समझ में आया सेल कैसे हम एक ही सेल में से 2 या 3 सेल कैसे बनाते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आता है टेबल स्प्लिट। इसका मतलब क्या है, देखिए मैंने कर्सर यहाँ पे रखा है, तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है ना ये स्प्लिट हो जाए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये अलग पार्ट बन जाएगा इस टेबल का। कंट्रोल जेड करता हूँ मैं। अब इसकी जो दूसरी शॉर्टकट की है वो है, देखिए यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये जो रो है वो सेलेक्ट कर ली। उसके बाद अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ये इस तरह से टेबल है वो स्प्लिट हो जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर ये जो ब्लैंक रो है ना ये ऊपर जाके चिपक जाए, तो यहाँ पर मैं कर्सर को रखूंगा और अल्ट शिफ्ट के साथ में अप एरो की प्रेस करूंगा तो ये ऊपर वाली टेबल में ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन आता है अब ऑटो फिट, तो मैंने आपको ये बताया था ऑटो फिट कंटेंट क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे आता है दोस्तों हाइट एंड विड्थ, जो कि मैंने आपको बताया था। यहाँ से हम रो की हाइट बढ़ा सकते हैं, देखिए कुछ इस तरह से। अगर हमको कॉलम की विड्थ बढ़ानी है तो वो भी हम बढ़ा सकते हैं, कॉलम की जो विड्थ है ना वो हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है डिस्ट्रीब्यूट रो। इसका मतलब
मतलब है कि अगर आपकी कोई रो बड़ी है कोई रो छोटी है तो आप उनका साइज एक समान कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, तो जो भी हमारी बड़ी छोटी रो है वो एक साथ बराबर में हो जाएंगी। उसी तरह से मान लीजिए कि आपका एक कॉलम है ज़्यादा बड़ा है, एक जो कॉलम है वो एकदम छोटा है, तो अब ऐसे में आपको बराबर साइज में करना है सभी को। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, सबका साइज एक बराबर में हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद यहाँ पर देखिए आप, ये जो टेबल है इसको मैं ऐसे बोल्ड करता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये जो टेक्स्ट है ये अभी टॉप लेफ्ट में है। तो अभी मैं इस पर सेंटर पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हो कहाँ पे आपको रखना है। जैसे कि यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट नहीं है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर मैं ये जो कर्सर है ना ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। यहाँ से मैं टाइप करूँगा, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। उसी तरह से यहाँ पे मैं टाइप करूँगा तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से टाइप हो रहा है। आप टेबल को इस तरह से आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर आप टेक्स्ट को अगर रखना चाहते हो, जैसे कि ये नेम है तो नेम में क्लिक करूँगा यहाँ पर टेक्स्ट डायरेक्शन, तो देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से हो गया। इस तरह जैसा भी आपको रखना है ऐसा आप रख सकते हो दोस्तों। समझ में आया कुछ? तो यहाँ पर आता है दोस्तों सेल मार्जिन। सेल मार्जिन में क्या होता है, क्लिक करेंगे यहाँ पर हम अपनी जो सेल है ना उसका मार्जिन फिक्स कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नेम है, नेम पे मैं किस तरह से कर्सर को रखता हूँ, कर्सर को रखने के बाद मैं यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कुछ इस तरह से मैंने एडजस्ट किया इसको और यहाँ पर मैं टॉप लेफ्ट में ले आ गया। अब यहाँ पर आपको गौर करना है, देखिए तो यहाँ पर जो नाम और जो सेल का बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है, टेबल का बॉर्डर, इसके बीच में जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है इसी को बोलते हैं हम सेल मार्जिन। तो इसको हम कम ज़्यादा करने के लिए हमको जाना है सेल मार्जिन ऑप्शन पे। सेल मार्जिन में आएंगे और यहाँ से हम कुछ इस तरह से ये जो 0.8 इंच में आ रहा है ना इसको हम एकदम से 0 कर देंगे। देखिए यहाँ से 0 किया मैंने, लेफ्ट में ओके करूँगा तो एकदम से ये लाइन के बराबर में आ जाएगा कुछ इस तरह से, और सभी आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। पूरी टेबल के ऊपर अप्लाई हो जाता है दोस्तों ये जो है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और यहाँ पे यूजफुल टिप्स और रह जाती है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूले का एक ऑप्शन दिया गया है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, कर्सर को रखूंगा यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि इन सभी का टोटल होकर यहाँ पे आ जाए। इस पर क्लिक करूंगा फॉर्मूले में और यहाँ से सम, ये यहाँ पर फॉर्मूला ऑटोमेटिक यहाँ पे लगा हुआ आ गया है और ओके पे क्लिक करूंगा मैं। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह से आ गया है 152, इसका टोटल होकर ऑटोमेटिक आ गया है। अब इसी तरह से आपको सबका सम चाहिए इस तरह से नीचे तक, तो इसको सेलेक्ट करना है और कंट्रोल सी से कॉपी कर लेना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना है, यहाँ पे कर्सर रख के पेस्ट और यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे पेस्ट। सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूंगा मैं और यहाँ पे अपडेट फील्ड पे क्लिक करूंगा तो ये जो फील्ड है ना इसकी अपडेट हो जाएगी, यानी कि आप इनका सम करके देख सकते हो, एकदम राइट वैल्यू यहाँ पे आएगी। इसको सेलेक्ट करूंगा, राइट अपडेट फील्ड, राइट, ये टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, सिर्फ ज़्यादा आपको सेलेक्ट नहीं करना है। राइट क्लिक किया, अपडेट फील्ड। तो दोस्तों इस तरह से आप सम कर सकते हो अपने जो टेबल है उसमें आसानी से। तो आपको समझ में आया? इसके बाद है दोस्तों लिंक्स ग्रुप। इसमें हमें हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस, इसमें हमको 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पर बुकमार्क, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए बुकमार्क होता क्या है, हम पहले ये समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कोई किताब पढ़ते हैं तो जब जितने पेज हम पढ़ लेते हैं तो उस पेज तक हम कोई ऐसा कागज का टुकड़ा उसमें फंसा देते हैं और उसको बंद कर देते हैं, ताकि हम जब भी नेक्स्ट डे में उसको ओपन करते हैं तो वहीं से हम उसको ओपन कर लें। तो बस वही काम करता है यहाँ पर बुकमार्क। जैसे कि हमारे पास ये इस तरह का पेज है और हमने ये यहाँ तक पढ़ लिया है, देखिए यहाँ तक, ठीक है। आपके पास 10 पेज 20 पेज, आपके पास कितनी भी बड़ी MS वर्ड की फाइल हो, ठीक है, आपने मान लीजिए 5 पेज पढ़ लिए तो 5वें पेज पर इस तरह से आपको ये रख लेना है कर्सर। कर्सर रखने के बाद यहाँ पर आपको एक बुकमार्क लगा देना है। तो उसके लिए हम बुकमार्क ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर बुकमार्क का कोई भी हम एक नाम दे देंगे। इस तरह से नाम दे देता हूँ, स्पेस नहीं देना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करूंगा और ये यहाँ पर ऐड हो चुका है, बस लग गया बुकमार्क। इतना ही होता है बुकमार्क। अब यहाँ पर मैं इसको मान लीजिए क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने सेव किया और मैंने इसको कर दिया यहाँ से। अब क्लोज करने के बाद मैं फिर से इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से डबल क्लिक किया, ओपन किया। अब मैं जाना चाहता हूँ उसी जगह जहाँ पर मैंने ये जो कर्सर छोड़ा था कल या फिर लास्ट टाइम। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, इंसर्ट में बुकमार्क पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर बुकमार्क को सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपने बनाया है। यहाँ पर हम एक से ज़्यादा बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गो टू पे क्लिक करूँगा और यहाँ से क्लोज पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए कर्सर यहाँ पे आ चुका है, यही होता है बुकमार्क। अब यहाँ पर हमारे सामने आता है हाइपरलिंक ऑप्शन। तो हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक दोस्तों एक तरह से हम किसी भी टेक्स्ट को एक लिंक बना सकते हैं और उसको हम किसी भी वेबसाइट से लिंक कर सकते हैं,
किसी भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टेक्स्ट या फिर किसी भी फोटो से हम उसको लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह का ये यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स लिख रखे हैं। तो यहाँ पर ये जो मेटा शब्द है, अब इसके बारे में मेरे को एक लिंक बनानी है ताकि इस पे कोई क्लिक करे तो डायरेक्ट मैंने इस टेक्स्ट से जो भी वेबसाइट लिंक कर रखी है, जो भी फाइल लिंक कर रखी है, उस पर वो पहुंच जाए। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, गूगल को इस तरह से मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मेरे को हाइपर लिंक पे जाना है और यहाँ पर हमारे सामने 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर हम एग्जिस्टिंग फाइल पर सेलेक्ट करेंगे, करंट यहाँ से हम करंट रखेंगे और यहाँ से आपको कोई एक फोल्डर या फिर कोई एक फाइल चुन लेनी है, जो भी आपके पास फाइल है जिसको आप लिंक करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर MS वर्ड की एक फाइल यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से वर्ड फाइल, और किसी भी एक फाइल को यहाँ से मैं इस तरह से सेलेक्ट कर लूँगा, ओके पे क्लिक करूंगा। अब देखिए ये यहाँ पर ब्लू कलर में आ चुका है। तो अब दोस्तों यहाँ पर ये लिंक बन चुकी है। अब इसके ऊपर हम कर्सर को लेके आते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसके ऊपर जैसे ही हम कर्सर को लेके आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ आ रहा है कंट्रोल+क्लिक। ठीक है, यहाँ पर हम कंट्रोल को दबा करके क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो हम उस फाइल पे पहुंच जाएंगे जिसको हमने लिंक किया था, उस वेब पेज पे पहुंच जाएंगे जिसको हमने लिंक किया था। तो यहाँ पर दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट, इसको भी मैं किसी भी वेब पेज से लिंक कर सकता हूँ। जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से ही लिंक करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं यहाँ पे जाऊँगा क्रोम में और यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट का URL उसको मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा। ठीक है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का URL ये है, इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ से Ctrl+C कॉपी हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं जाऊँगा हाइपर लिंक्स पे और यहाँ पर एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज। इसका मतलब है दोस्तों एग्जिस्टिंग यानी है कि आपके पास कोई पहले से मौजूद फाइल है या फिर आपके पास कोई वेब पेज है, उसको आप लिंक कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर हम वेब पेज को लिंक करेंगे तो नीचे आना है, यहाँ पर एड्रेस वाले इस कर्सर को रखना है और यहाँ पे Ctrl+V प्रेस करना है। यहाँ पर जो लिंक है वो आ जाएगा, यहाँ से ओके कर देना है सिंपल। तो ये यहाँ से लिंक हो चुका है। इस पर हम क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, क्लोज हो गया। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल को दबा करके इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए क्लिक किया तो अभी जो मैंने वेबसाइट लिंक की थी वो वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। किसी भी वेबसाइट को हम यहाँ से लिंक कर सकते हैं, कुछ ऐसे। तो दोस्तों इसी तरह से हम किसी भी टेक्स्ट को लिंक कर सकते हैं। यदि आप इस तरह से सेलेक्ट नहीं करते हो तो आपको कर्सर यहाँ रखना है, हाइपर लिंक पे जाना है, यहाँ से कोई भी फाइल ले लेनी है, कोई भी इस तरह से। जैसे कि मैं यहाँ पर ये फोटो वाला जो फोल्डर है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, ये यहाँ से लिंक हो जाएगा और यहाँ से ओके करूँगा तो कुछ इस तरह से ये वो इस तरह से आ जाता है। कंट्रोल के साथ में क्लिक करूँगा तो देखिए ये फोल्डर यहाँ पे इस तरह से ओपन हो गया है। इस तरह से हम लिंक कर सकते हैं किसी फोल्डर फाइल को, किसी वेब पेज को। ठीक है, अब जैसे कि मैं यहाँ पर इसको किसी भी एक फाइल से लिंक कर देता हूँ, अल्फ़ाबेट को, तो मैं जाऊँगा यहाँ पर हाइपर लिंक पे और यहाँ से किसी भी एक फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये कंप्यूटर वाली फाइल को मैं लिंक कर लेता हूँ। ये एक टेक्स्ट फाइल है नोटपैड की, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर स्क्रीन टिप्स। इसका मतलब है दोस्तों यहाँ पर आप ऊपर मैसेज आता है ना लिखा हुआ, उसको आप चेंज कर सकते हो। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिख देना है टेक्स्ट फाइल, कुछ भी लिख सकते हैं मतलब यहाँ पर हम। ठीक है, मैंने इतना लिखा, ओके करूंगा मैं और यहाँ से ओके कर दूंगा। तो अब मैं इसके ऊपर जो माउस पॉइंटर को लेके आऊंगा, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट फाइल लिखा हुआ आ रहा है ऊपर। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ये देखिए कुछ इस तरह से ये ऑप्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हाइपर लिंक्स पे आएंगे फिर से हम, और यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है ब्राउज पेजेज। तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सभी लोकेशन है, वर्ड फाइल की, किसी फोल्डर की, किसी इमेज की। तो ढेर सारे यहाँ पर आपको लिंक्स दिखाई दे रहे हैं। आप चाहो तो इनको लिंक कर सकते हो, किसी वीडियो को लिंक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इनको नहीं करना चाहता लिंक। ठीक है, आप चाहो तो इनको कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर रिसेंट फाइल जो हमने अभी अभी यूज किए हैं वो सभी यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। यहाँ से हम इनको सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो ये लिंक हो जाएगी। अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। इसका मतलब है जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, हम एक यहाँ पर हाइपर लिंक बना सकते हैं एक ही डॉक्यूमेंट में। उसके लिए हम यहाँ पे पहले इसको कैंसिल में कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ पर आ चुके हैं। देखिए मैं कुछ टेक्स्ट यहाँ पर मेरा कर्सर यहाँ पर है। ठीक है, मेरे को टॉप पे जाना है, सबसे इस डॉक्यूमेंट के टॉप पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं इंसर्ट में और हाइपर लिंक पे आऊँगा और यहाँ से प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट इसको सेलेक्ट करूँगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। अब ये क्या बन चुकी है, लिंक। कंट्रोल को दबा करके क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो देखिए सबसे टॉप पे मैं आ जाऊँगा। तो ये इसलिए काम आती है, मान लीजिए कि आप 30वें पेज पर या फिर 20वें पेज पर या फिर 15वें पेज पर आप पहुँच गए हो, आपको एकदम से टॉप पे आना है, सबसे फर्स्ट पेज पे टॉप पे, तो आप ऐसे आ सकते हो, एक लिंक बना सकते हो। समझ गए। उसके बाद अगला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है हेडिंग्स। तो यहाँ पर मैं हेडिंग्स पहले बना लेता हूँ। जैसे यहाँ पे कुछ भी हेडिंग्स बना लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इस तरह से टाइप किया और इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं बना लेता हूँ हेडिंग। अब हेडिंग कैसे बनाएंगे, सेलेक्ट किया
होम में जाएंगे, यहाँ से हेडिंग 1 हेडिंग 2 यहाँ से दे सकते हैं। तो हेडिंग 1 मैं दे देता हूँ इसकी। अब दोस्तों मान लीजिए कि मेरा कर्सर कहीं नीचे है, बहुत नीचे, और मैं जाऊँगा डायरेक्ट हेडिंग पे जाना चाहता हूँ। मतलब ये जो कुछ भी मैंने टाइप कर रखा है इसकी हेडिंग पे मैं जाना चाहता हूँ, जंप करना चाहता हूँ। तो दोस्तों इसके लिए आप चाहो तो किसी टेक्स्ट को इस तरह सेलेक्ट करके उसको लिंक बना सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पर कर्सर को रख लीजिए, कहीं पर भी कर्सर रख लीजिए आप। इस तरह से मैंने रखा और यहाँ पर मैं जाऊँगा हाइपरलिंक्स पे। यहाँ पर हेडिंग, जो भी आपने हेडिंग रखी है वो हेडिंग सेलेक्ट कर लेना है, जिस हेडिंग पे आपको जाना है। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पर आप नाम दे दीजिए कुछ भी। जैसे यहाँ पर मैं कंप्यूटर की जगह यहाँ पे नाम दे देता हूँ जंप टू हेडिंग। ऐसा कोई इश्यू नहीं, कुछ भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं हम। ओके पे क्लिक करेंगे, बस यहाँ पर ये बन गई लिंक। अब इस पे हम कंट्रोल दबा करके क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट हेडिंग पे हमारा जो कर्सर है वो आ जाएगा। इस तरह से भी लिंक बना सकते हैं। हाइपर लिंक पे क्लिक करते हैं, अगला ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। यदि आपने कोई डॉक्यूमेंट अभी तक नहीं बनाया है और आप डायरेक्ट उसको लिंक करना चाहते हो तो आप इस तरह से उसको कर सकते हो। चलिए यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए मेटा से रिलेटेड आपको कोई जानकारी लिखनी है, जैसे गूगल से रिलेटेड आपको कोई आर्टिकल लिखना है और उसको आप यहाँ पर उसकी लिंक यहाँ पर आप बनाना चाहते हो। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो एक वर्ड फाइल है मेरी वो भी बन जाए और साथ के साथ यहाँ पर वो लिंक भी हो जाए। मैं गूगल को यहाँ पर इस तरह से मैंने यहाँ पे कर्सर को रखा, हाइपर लिंक पे जाऊँगा, यहाँ पर क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे जाऊँगा और यहाँ पर डॉक्यूमेंट का नाम दे देता हूँ। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे गूगल बाबा इस तरह से नाम दे दिया है। ये इसका फाइल पाथ है, यानी कि जो आप डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हो ये यहाँ पर सेव होगा, डेस्कटॉप पे सेव होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसका एड्रेस, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो, आपको कहाँ पर सेव करना है। समझ गए, कैंसिल कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करूँगा, ये खुल गया नया MS वर्ड का पेज। इस पे मैं कुछ भी गूगल के बारे में जानकारी टाइप कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से हमने ये फाइल बनाई, इसको हम सेव कर देंगे। सेव हो गई है और यहाँ से क्लोज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर गूगल बाबा के नाम से हमने ये लिंक बनाई थी, ये बन गई है। यहाँ पर हम कंट्रोल दबा करके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ओपन हो गया है। मतलब कि इस तरह से भी लिंक हम कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले हम ये समझ लेते हैं कि हेडर एंड फुटर होता क्या है। तो देखिए मान के चलिए कि आपके पास 20, 30, 50 या फिर 100 पेज की कोई वर्ड फाइल हो सकती है और आप चाहते हो कि सभी पेजेज के ऊपर कोई एक टाइटल आ जाए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये टाइटल मैंने दिया है। अब ये जो टाइटल है ये सभी पेजेज के ऊपर इसी तरह का है, आप देख सकते हो इसको। यहाँ पे सभी पेजेज के ऊपर ये एक ही टाइटल है। तो ये हमारा हो गया दोस्तों हेडर। अब नीचे आते हैं और यहाँ पे आपको जो ये ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है इसके नीचे जो भी टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा है फुटर। तो ये जो फुटर है ना इसमें मैंने एक तो डेट यूज किया है, डेट, और ये हमारा फाइल पाथ मैंने यूज किया है। इसके अलावा यहाँ पर आ रहा है ये पेज नंबर। तो इस तरह से मैंने ये यूज किया है यहाँ पे, और ये सभी पेजेस के ऊपर कुछ ऐसे अप्लाई होता है। देखिए पेज नंबर है वो नंबरिंग की तरह दिखाई देगा 1 2 3 4 करके, और ये देख सकते हो सभी के ऊपर ये अप्लाई हुआ है। अगर आप कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं तो आप ये हेडर एंड फुटर का यूज कर सकते हैं। ये सभी पेजेस के ऊपर अप्लाई हो जाता है, हमें सिर्फ एक पेज पे काम करना है और ये सभी के ऊपर अप्लाई हो जाता है। तो आइए आपको समझ में आया होगा। तो मेरे पास तो ये 6 पेज हैं, आपके पास हो सकते हैं 20, 30, 50, 100, 150 पेज। तो उनके ऊपर आप ये हेडर एंड फुटर को यूज कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे डिटेल में सीखते हैं। तो हेडर एंड फुटर को यूज करने के लिए हमको यहाँ पे आना है हेडर। यहाँ पे दिया गया है हेडर, यहाँ पे फुटर है। तो मैं हेडर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हेडर की मेरे को काफ़ी सारी स्टाइल देखने को मिलती है। इनमें से मैं कोई भी एक स्टाइल ले सकता हूँ जो भी मेरे को पसंद है। तो मैं यहाँ पे ये वाली स्टाइल ले लेता हूँ। इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये स्टाइल इस तरह से अप्लाई हो जाती है। इसके साथ ही यहाँ पर डिज़ाइन टैब भी आ जाता है। अब हम जो भी हेडर एंड फुटर में यूज करेंगे वो सब यहाँ से हम डिज़ाइन टैब से ही करेंगे। जैसे पेज नंबर हो गया, फुटर हो गया, और डेट एंड टाइम, कोई पिक्चर वगैरह यूज करना है तो ये सब हम डिज़ाइन टैब से ही करेंगे। तो ये हमारा हेडर हो गया। अगर हमको फुटर में जाना है तो हमें गो टू फुटर पे क्लिक करना है। तो हम फुटर में आ जाएंगे, यहाँ पे कर्सर यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हमें जो भी यूज करना है वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो हेडर है इसको मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ ऊपर नीचे अगर मेरे को करना है। जैसे यहाँ से कुछ इस तरह से ऊपर करना है, यहाँ से कुछ ऐसे, तो इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो मैं इतना ही रखूंगा और यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट है वो टाइप करना चाहता हूँ वो कर देता हूँ, यानी डॉक्यूमेंट का टाइटल क्या है वो दे सकता हूँ। तो मेरा जो कंटेंट है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ मैं अपना टाइटल ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइप किया।
अब मैं कंट्रोल ए प्रेस करूंगा और सिंपल इसको मैं बोल्ड वगैरह करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा इसको और यहाँ से बोल्ड इस तरह से साइज बढ़ा सकता हूँ, और यहाँ पे कलर वगैरह चेंज करना है तो वो भी कर सकता हूँ। यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ मैं कालिब्री। अब ये सारी फॉर्मेटिंग हम होम टैब से भी कर सकते हैं, तो मैं कुछ इस तरह से ही इसको रखूँगा, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ऊपर की तरफ इस तरह से। तो ये मैंने दोस्तों यहाँ पे बना लिया हेडर। अब इसी तरह से हम फुटर भी यूज कर सकते हैं। अब मैं आऊँगा नीचे यानी कि गो टू फुटर क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं जो भी यूज करूँगा वो यूज कर सकता हूँ। तो मैं फुटर में एक स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं फुटर में जाऊँगा और कोई एक स्टाइल इनमें से ले लूँगा, जो भी स्टाइल मेरे को पसंद है। क्लिक किया, ये स्टाइल यहाँ पे आ चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं अप्लाई करना चाहता हूँ डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे जाना है डेट एंड टाइम और यहाँ पे क्लिक करेंगे। कोई भी एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको करना है। मैं इस तरह सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से अगर आप इसको चेक करके रखोगे तो ये ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। ओके करूँगा मैं, इसको मैं सेलेक्ट करके यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ। यहाँ से बोल्ड साइज बढ़ाना है तो वो भी मैं बढ़ा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो डेट है वो भी यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है, ठीक है। अगर आपको टाइम मेंशन करना है तो फिर से यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जो टाइम का फॉर्मेट है वो ले लेना है आपको इस तरह, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको केवल टाइम लेना है तो टाइम आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो ये मेरा डेट हो गया। एंड यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे पेज का नंबर ऑटोमेटिक आ जाता है। अगर आपको ये अलग से लेना है तो अलग से भी आप यहाँ से पेज नंबरिंग में जाएंगे, आपको टॉप में बॉटम में पेज मार्जिन एंड यहाँ पे करंट पोजीशन जहाँ पर भी लेना है आप इजीली कोई भी फॉर्मेट यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने स्टाइल सेलेक्ट किया ना, इसमें ऑलरेडी पेज नंबरिंग आती है, तो यहाँ पे हम इस तरह से इनको देख सकते हैं। अब जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है ना हेडर एंड फुटर, ये सभी पेजेस के ऊपर अप्लाई हो चुका है, देख सकते हो आप। मैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल की को दबा करके स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। देखिए सभी के ऊपर ये अप्लाई हो चुका है हेडर और ये हमारा फुटर, ठीक है। इस तरह से हम हेडर एंड फुटर को यूज कर सकते हैं। व्यू में जाकर के 100%। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि फाइल पाथ है वो भी आ जाए तो फाइल पाथ आप इजीली ले सकते हो। यहाँ पे कर्सर है तो यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और सिंपल यहाँ पे जाऊँगा मैं क्विक पार्ट्स में, यहाँ से फील्ड्स में, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ से फाइल नेम, ऐड पाथ टू फाइल नेम और यहाँ से ओके। तो यहाँ पे हमारा जो फाइल पाथ है वो आ चुका है, यानी हमारा डॉक्यूमेंट कहाँ पे सेव है ये हमारा यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अगर आपको इसको थोड़ा नीचे करना है, गैप देना है, तो आप कर्सर को यहाँ रखिए, एंटर प्रेस करिए तो ये गैप इस तरह से हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जाना है क्विक पार्ट्स में और यहाँ से डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे, यहाँ पे हमको ऑथर देना है, कोई ऑथर का नेम देना है, या फिर आपको कमेंट्स करना है, कंपनी का नेम, कंपनी एड्रेस, ईमेल वगैरह कुछ भी यूज करना है तो आप यहाँ से इजीली यूज कर सकते हो। अगर आप कोई बुक वगैरह टाइप कर रहे हो तो ऑथर का नेम दे दीजिए, पब्लिश डेट यानी कि आपकी बुक कब बनी तो वो डेट आप दे सकते हो, जैसे कि मैंने अभी डेट एंड टाइम यूज किया था, तो उस तरह से हम यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं गो टू हेडर पे क्लिक करता हूँ, मैं हेडर पे आ चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे दिया गया है प्रीवियस सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन, ये क्या है। तो देखिए अगर आपके MS वर्ड फाइल में आपने अलग अलग सेक्शन बना रखे हैं, 2 पेज के अलग सेक्शन, 3 पेज का अलग सेक्शन, या फिर हर पेज का अलग अलग सेक्शन बना रखा है, तो हर एक सेक्शंस के लिए आप नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते हो। अगर आपको नेक्स्ट सेक्शन पे जाना है तो नेक्स्ट, प्रीवियस पे जाना है तो प्रीवियस, तो इस तरह से इनका यूज करते हैं। उसके बाद लिंक प्रीवियस, तो मैं आपको सेक्शंस को ब्रेक करना बता देता हूँ। सेक्शन ब्रेक करते कैसे, देखिए यहाँ पे हमारा ये पूरा वर्ड डॉक्यूमेंट है ना, ये आप देख सकते हो, ये डॉक्यूमेंट हमारा, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ या फिर क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक करूंगा तो मैं बाहर आ चुका हूँ। पहले मैं आपको सेक्शन ब्रेक करके बता देता हूँ। तो कर्सर को मैं यहाँ पे रख लूंगा, यहाँ पे कर्सर रखा और लेआउट में गया, यहाँ से ब्रेक्स एंड यहाँ से सेक्शन ब्रेक क्लिक किया, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो सेक्शन है ना वो ब्रेक हो चुका है, यानी इसका अलग सेक्शन बन गया और इसका अलग सेक्शन बन गया। इसी तरह से आप जितने चाहो उतने सेक्शन बना सकते हो दोस्तों। अब सेक्शंस का मतलब क्या हुआ देखिए, तो अभी अगर मैं इसमें कोई चेंजेस करता हूँ तो वो सभी के ऊपर अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ से अभी ये लिंक है। जैसे मैं कर्सर को यहाँ पे रखूंगा तो ये देख सकते हो हाईलाइट हो गया लिंक टू प्रीवियस। अगर आप चाहते हो कि इसमें चेंज हो जाए और इसमें ना हो तो आप इसको डिलिंक कर दीजिए, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये अब इसकी जो लिंक है ना वो हट चुकी है। अब यहाँ पे मैं कोई भी चीज टाइप करता हूँ, टाइप किया तो देख सकते हो यहाँ पे तो मैंने चेंज किया लेकिन यहाँ चेंज नहीं हुआ। कंट्रोल Z कर रहा हूँ, मैंने कर्सर को यहाँ रखा और यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यस करूंगा, यस करने के बाद यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, सेम एज प्रीवियस, यानी कि ये जो यहाँ पे जो चेंजेस होगा ना वो प्रीवियस
जैसा पहले वाला पेज पे है उसी तरह से चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं कर्सर को रखूंगा, इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये हट जाता है। तो यहाँ पे मैं जैसे चेंजेस कर देता हूँ वर्ड, तो सभी के ऊपर चेंज हो रहा है। तो ये समझ में आया आपको? कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ से डिलिंक कर दूंगा, उसके बाद मैं चेंज कर सकता हूँ इस पे। उसके बाद यहाँ पे इनका अलग सेक्शन बना करके इस पे अलग चेंजेस कर सकता हूँ, और अलग अलग सेक्शन बना के अलग अलग मैं यहाँ पे हेडर एंड फुटर यूज कर सकता हूँ दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है प्रीवियस सेक्शन, प्रीवियस सेक्शन पे जाना है तो इस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट सेक्शन पे जाना है। इस तरह से हम अलग अलग सेक्शन पे जा सकते हैं। 2 ही सेक्शन है अभी हमारे पास, तो इस तरह से दोस्तों हम नेक्स्ट एंड प्रीवियस हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्लोज हेडर एंड फुटर पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारा दोस्तों हो गया हेडर एंड ये हमारा हो गया फुटर, जिसमें मैंने यहाँ पे डेट और फाइल पाथ और यहाँ पे पेज नंबर इस तरह से यूज किया है दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन और रह गए हैं, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया और यहाँ पे डिफरेंट फर्स्ट पेज, अगर आप फर्स्ट पेज को डिफरेंट टाइटल देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट ऑड एंड इवन पेजेस, इसका मतलब हुआ कि आप ऑड यानी 1, 3, 5, 7 इस तरह के कोई पेज है तो उस पे आप अलग हेडर एंड फुटर यूज कर सकते हो। इसके अलावा इवन पेज यानी कि 2, 4, 6, 8 इस तरह के पेज नंबरिंग है, उन पे आप अलग हेडर एंड फुटर यूज करना चाहते हो तो वो आप यूज कर सकते हो। तो मैं इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहता। यहाँ पे हम टेक्स्ट को शो हाइड कर सकते हैं एंड यहाँ पे हेडर एंड फुटर का यूज हम कर सकते हैं, इनको एडजस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ से, जैसे कि मैंने आपको बताया था उसी तरह से। तो ये समझ में आया होगा, ये हमारा हो गया हेडर एंड फुटर कंप्लीट, जो कि मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे बता दिया है। यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे वाटरमार्क। तो वाटरमार्क क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस तरह के आपको सैंपल देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आप इनको यूज कर सकते हो, देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आप इसको यूज करना चाहो तो कर सकते हो इस तरह से, मतलब ये सैंपल है, इनसे आप समझ सकते हो कि ये इस तरह से वाटरमार्क हम यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए कई तरह के यहाँ पे दिखाए गए हैं, अर्जेंट। उसके बाद हमें नीचे आएंगे, यहाँ पर हम वेबसाइट पे जाकर भी कई तरह के जो वाटरमार्क है उनको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है कस्टम वाटरमार्क। इस पे आगे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम देखिए टेक्स्ट वाटरमार्क पे आते हैं। यहाँ से हम टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा मैं और यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर नाम मैंने लिख दिया, अपने अकॉर्डिंग जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और यहाँ से हम फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, जैसा फ़ॉन्ट आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ से साइज़ वगैरह भी यहाँ से हम फिक्स कर सकते हैं। और अगर कलर चेंज करना है तो कलर यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो कुछ ऐसा यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट है वो दिखाई देने वाला है। अब यहाँ पर मैं फिर से जाता हूँ इस पे और कस्टम पे, यहाँ पे मैं डायगोनल पे सेलेक्ट करूंगा इसको और अप्लाई करूंगा तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, मैं ये सेमी ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, इस पर अनटिक कर देता हूँ। अप्लाई करूंगा तो थोड़ा डार्क दिखाई दिया। ठीक है, क्लोज करूंगा, अभी देखिए कितना यहाँ पे डार्क दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं कंट्रोल F2 यानी कि प्रिंट प्रीव्यू पे जाता हूँ तो और भी ज़्यादा डार्क दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको टिक करके ही अप्लाई करें जब भी अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, थोड़ा सा हल्का डार्क दिखाई देगा तो ये थोड़ा ठीक रहेगा। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है पिक्चर वाटरमार्क, ये है सबसे यूजफुल। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको क्लोज करता हूँ और एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप, ये है मेरे पास एक लेटर हेड मैंने तैयार किया है। इस तरह के लेटर हेड में या फिर कोई सर्टिफिकेट है, मार्कशीट वगैरह, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, उनमें ये वाटरमार्क लगाने की जरूरत पड़ती है। तो वहाँ आप लगा सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, लोगो लगाऊंगा कंपनी का। ये मतलब जिस भी फर्म का ये लेटर हेड है उसका लोगो यहाँ पे आएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर हम जाएंगे वाटरमार्क पे और कस्टम वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क, यहाँ से क्लिक करेंगे, पिक्चर ले लेंगे कोई भी, मतलब जो भी लोगो है उसकी पिक्चर यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर ये अप्लाई हो चुकी है। इस तरह से आपने देखा होगा काफ़ी सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें ये इस तरह का वाटरमार्क होता है। अब यहाँ पर हम इस पे अनटिक करते हैं ये वॉश आउट को और अप्लाई करते हैं तो थोड़ा डार्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब थोड़ा सा खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मैं इसको टिक करूंगा, अप्लाई करूंगा, तो ये यूज कर सकते हो आप दोस्तों। यहाँ पर मैं इसका साइज भी बढ़ा सकता हूँ। देखिए यहाँ से 50 पे अप्लाई करूंगा, 50 सेलेक्ट किया, 50% और अप्लाई, तो छोटा हो गया। और भी छोटा करना है तो कर सकते हो, 100 अप्लाई, ये और बड़ा हो गया। और यहाँ से मैं 150 अप्लाई, ये ऐसा दिखाई देगा। तो ये साइज आप फिक्स कर सकते हो दोस्तों। ये होता है वाटरमार्क। क्लोज करूंगा मैं इसको। अगर रिमूव करना है वाटरमार्क तो रिमूव वाटरमार्क, क्लियर। अब यहाँ पर दोस्तों अगला ऑप्शन है पेज कलर। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए हम पेज का कलर दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैं कई सारे पेज यहाँ पे मैंने बना लिए हैं।
अब इन सभी पेजेस का मैं कलर यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा। जो भी कलर चाहिए वो कलर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे भी हमें कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, मोर कलर्स वगैरह। यहाँ पे फिल इफेक्ट्स पे आएंगे और देखिए यहाँ पर हम वन कलर में एक सिंगल कलर देखने को मिलता है। ये इस तरह से मैंने कलर लिया और यहाँ से मैं कई तरह की स्टाइल हैं, वर्टिकल, डायगोनल, ये सब मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके पे क्लिक करूँगा, इस तरह से ये इसमें फिल हो जाती है। यहाँ पे जाऊँगा, फिल इफेक्ट पे जाऊँगा और यहाँ पर कलर चेंज कर सकता हूँ कैसा भी। यहाँ से हॉरिजॉन्टल ये मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर 2 कलर में आऊँगा और यहाँ पर मैं 2 कलर ले सकता हूँ। एक मतलब 2 कलर इस तरह से, देखिए इस तरह से दिखाई देगा। ओके, तो ऐसा आप कलर दे सकते हो पेज के ऊपर। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिल इफेक्ट में आए, यहाँ पर 2 कलर मैंने, यहाँ पर प्रीसेट पे आऊँगा तो प्रीसेट मेरे को पहले से ही यहाँ पर कई तरह के, ये देखिए कई तरह के देखने को मिल रहे हैं, तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए कई तरह के टेक्सचर भी दिए जाते हैं। मैं सेलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा। देखिए कुछ इस तरह के हमारी जो डॉक्यूमेंट है वो बन गए हैं। ठीक है, बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। देखिए जैसे पानी की बूंद होती है ना, देख सकते हो। इसके साथ यहाँ पर मैं फिर से क्लिक करूँगा और फिल इफेक्ट मांगूंगा। पैटर्न भी आप यहाँ से ले सकते हो। देखिए कई सारे यहाँ पर जो टेक्सचर है वो देखने को मिल जाते हैं। हम ओके करेंगे, सेलेक्ट करके ओके करना है, ये अप्लाई हो जाएगा। फिल इफेक्ट में आए, पैटर्न भी यहाँ से ले सकते हैं। देखिए कई तरह के पैटर्न है, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ये आ गया है। कलर चेंज कर सकते हैं हम पैटर्न का। यहाँ से देखिए बैकग्राउंड कलर कैसे रखना है, मैं ये रख रहा हूँ इस तरह से। मैंने ये सेलेक्ट किया, ये हो गया ओके, और ये हो गया। मतलब यहाँ से आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। पिक्चर पे आएंगे, सेलेक्ट पिक्चर, और मैं पिक्चर ले लेता हूँ भाई साहब, ये ले लेता हूँ पिक्चर, इंसर्ट। ओके, तो देखिए ये कुछ इस तरह से पिक्चर आ चुकी है इस पर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पिक्चर लेना चाहते हो तो पिक्चर आप ले सकते हो। तो इस तरह से आप पिक्चर लेना चाहो तो पिक्चर भी यहाँ पे ऐसे इस तरह से ले सकते हो। आपने देखा होगा ये। तो यहाँ पर हमने जो इंडिया का मैप है वो कुछ ऐसे अप्लाई किया है, तो इनको आप यूज कर सकते हो। अगला यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, यहाँ से मैं जाऊँगा नो फिल, नो कलर पे क्लिक करूंगा, ये कलर यहाँ से हट जाएगा। यहाँ से जाएंगे, नो कलर पे क्लिक करेंगे, हट जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला जो हमारा ऑप्शन आता है वो है पेज बॉर्डर। हम कर्सर को यहाँ पे रख लेंगे, पेज बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर 3 हमें टैब देखने को मिल रहे हैं, 3 ऑप्शन। यहाँ पर मैंने बॉर्डर्स को सेलेक्ट किया और ये देखिए ये काम क्या करता है, ये सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर जो बॉर्डर है वो अप्लाई करता है। तो हमको सेलेक्ट करना है इसमें से बॉक्स, ये नन सेलेक्ट नहीं करना, नन का मतलब नो बॉर्डर। तो यहाँ पर बॉक्स सेलेक्ट करेंगे। ये कई तरह की यहाँ पर बॉर्डर की स्टाइल दी जाती है, इनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। कई तरह की, देखिए कुछ इस तरह की है, जिग जैग और ट्रिपल लाइन, डबल लाइन, ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आप कस्टम कर सकते हो, कैसा आपको चाहिए, छोटा बड़ा, जिसका साइज आपको बढ़ाना बढ़ा सकते हो। ठीक है, साथ साथ यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हो, आप कैसा कलर बॉर्डर का रखना चाहते हो वो आप रख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर बस ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पैराग्राफ सेलेक्ट, ठीक है, और यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो कुछ देखिए मेरा कर्सर मैंने इस पैराग्राफ पे रख रखा था, तो यहाँ पर कुछ ऐसा आया। तो ये आप यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर हम बॉर्डर्स पे जाएंगे। फिर बॉर्डर्स पे आने के बाद यहाँ पर देखिए मैं आता हूँ पेज बॉर्डर, ये हो गया हमारा। यहाँ से मैं पेज बॉर्डर पे आऊँगा, यहाँ से बॉक्स, और अब की बार मैं कुछ इस तरह का यहाँ पर ये मैंने सेलेक्ट की स्टाइल, और यहाँ पर मैं कलर को कर लेता हूँ चेंज, रेड कलर, और यहाँ पर मैं कस्टम कर लेता हूँ, इसका साइज बढ़ा लेता हूँ, मतलब इतना। ठीक है, कम साइज रखा है। और भाई साहब यहाँ पर मैं बस ओके करूँगा। यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शंस और दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर होल डॉक्यूमेंट, होल डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आपके MS वर्ड की फाइल में जितने भी पेज है ये बॉर्डर सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। 4 5 6 7 8 उन सभी के ऊपर ये जो बॉर्डर है वो अप्लाई होने वाला है। होल डॉक्यूमेंट का मतलब ओके करूँगा तो देखिए यहाँ पर सभी जो हमारे पेज हैं उनके ऊपर ये अप्लाई हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एक एक करके दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ तो कुछ इस तरह से ये सभी जो पेज हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो मैं व्यू में जाऊँगा, यहाँ से मल्टीपल पेज पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह से दिखाई देने लग जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमारे सभी जो पेज है उनमें ये बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं जैसे दिस सेक्शन। अब सेक्शंस क्या होते हैं मैं लेआउट टैब जब आपको बताऊंगा तो वहां पर डिटेल में पता चलेगा आपको सेक्शंस क्या होते हैं। यानी सेक्शंस का मतलब है कि ये जो यहाँ से मैं कैंसिल कर रहा हूँ, सेक्शन है मतलब ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है ना 4 पेज है ये एक ही सेक्शन में है। हम इनका अलग अलग सेक्शन करेंगे तो जिस सेक्शन के ऊपर हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे उसके ऊपर ही अप्लाई होगा। मतलब कि यहाँ पर मैंने कर्सर तो मेरे यहाँ था, उसके बावजूद भी ये पूरे जितने भी पेज थे इन पे ये बॉर्डर आ गया। क्यों आया? क्योंकि ये एक ही सेक्शन में है और यहाँ पर हमने दिस सेक्शन सेलेक्ट किया, ये पूरे के ऊपर अप्लाई हुआ है। ये मतलब होता है, मतलब जब सेक्शंस हम पढ़ेंगे लेआउट में तब आपको मैं बताऊंगा।
तो चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि दिस सेक्शन फर्स्ट पेज ओनली, यानी कि इस सेक्शन में पहला पेज ही बॉर्डर आए, पहले पेज पर ही बॉर्डर आए। तो इसको सेलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा तो ये पहले पेज पर ही आएगा। उसके बाद यहाँ पर दिस सेक्शंस ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेज, यानी कि फर्स्ट पेज पे नहीं आएगा, बाकी सब पे आएगा इस तरह से। तो ये इनका आप यूज कर सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप टाइप कर सकते हो कुछ भी, हैप्पी, और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से सेलेक्ट किया बोल्ड, और यहाँ पर मैंने ये बढ़ाया, यहाँ पर होम में जा कर के इसको मैंने सेंटर किया। तो ये देखिए कुछ इस तरह की डिजाइनिंग बन गई है। तो आप ये बना सकते हो, ये बॉर्डर इसीलिए यूज होता है। तो इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसके ऊपर अगर आपको कलर फिल करना है तो उसके लिए एक टैब और दिया गया है, शेडिंग टैब, जिसमें हम यहाँ से कलर ले सकते हैं। जैसे ग्रीन लिया मैंने, ओके पे क्लिक किया, तो ये जो हमने बॉर्डर अप्लाई किया है ना, इसके अंदर ही ये कलर आता है। तो इस तरह से भी आप डॉक्यूमेंट को डिजाइन कर सकते हो बहुत अच्छे से। तो कर्सर को मैं यहाँ पे बाहर रखूंगा और पेज बॉर्डर में जाऊंगा। यहाँ पर पेज बॉर्डर में हमें आर्ट बॉर्डर भी मिलेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ढेर सारी स्टाइल देखिए कुछ ऐसी, यहाँ से इनको भी हम यूज कर सकते हैं गाइस, बहुत सारी है। देखिए यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करूंगा, ओके पे क्लिक करूंगा, तो कुछ इस तरह से ये दिखाई देती हैं। यहाँ पर हम इनकी जो साइज है वो बढ़ा सकते हैं। देखिए ये थोड़ा जो बॉर्डर है वो मोटा दिखाई देगा, ओके करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से। तो इनको आप यूज कर सकते हो दोस्तों। देखिए ये ऐसी आपको दिखाई देगी, देखिए ओके, इस तरह से। इनका साइज हम कम कर सकते हैं, मैं यहाँ से कम कर लेता हूँ, ओके करूँगा, ये देखिए इस तरह से। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, कोई रिज्यूम या फिर कोई मार्कशीट वगैरह है, उसके ऊपर आपको बॉर्डर अप्लाई करना है तो सिंपल आपको देखिए, मैं यहाँ से एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। देखिए मेरे पास एक रिज्यूम है ये, और यहाँ पर मैं इसको बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ इसके ऊपर। तो सिंपल मैं डिज़ाइन में बॉर्डर पे जाऊँगा, यहाँ से कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट कर सकता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से ये सेलेक्ट किया, साइज में थोड़ा सा कम करूँगा ये, और यहाँ से ओके करूँगा। तो कुछ ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो बॉर्डर है वो अप्लाई हो चुका है। तो ये बॉर्डर आप समझ में आया, बॉर्डर हम किस डॉक्यूमेंट पे लगा सकते हैं, कब लगा सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हो। अब ये देख सकते हो आप, मैंने A4 साइज में ये बिल बनाया है और इसी तरह का हम बिल आज की इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ, फाइल में जा करके न्यू पेज, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक न्यू पेज आ चुका है। कंट्रोल और स्क्रॉल बटन से मैं इसको इस तरह से जूम कर लेता हूं। और सबसे पहले दोस्तों हम इस पेपर का पहले पेज सेटअप और मार्जिन फिक्स करेंगे। तो मुझे यहाँ पे जाना है लेआउट टैब में, पेज लेआउट टैब में जाऊंगा मैं, और यहाँ से मैं मार्जिन्स पे जाऊंगा। मार्जिन्स पे आने के बाद कस्टम मार्जिन्स पे आना है नीचे, और यहाँ पर मैं टॉप बॉटम लेफ्ट राइट में 10 mm कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, आपका मेजरमेंट सेंटीमीटर में या फिर इंचेज में तो वो आप देख लीजिए। मेरा mm में आ रहा है तो मैं यहाँ से 10 mm कर लेता हूँ, 10 इस तरह से। उसके बाद यहाँ से मैं पोर्ट्रेट एंड यहाँ से सिंपल ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक किया तो मेरा यहाँ पे मार्जिन आप देख सकते हो फिक्स हो चुका है। मार्जिन हम यहाँ से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके बाद हम पेपर का साइज यहाँ से फिक्स कर लेंगे। मैंने A4 सेलेक्ट किया हुआ है तो मेरा पेपर ये A4 साइज में है, ठीक है। तो अब मैं एक टेबल ड्रॉ करूँगा, तो उसके लिए मैं इंसर्ट टैब में जाऊँगा और यहाँ पे टेबल ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं 5 कॉलम और 5 रो ले लेता हूँ। बाद में भी अपने नीड के अकॉर्डिंग इनको हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो इस तरह से एक टेबल यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है जिसमें 5 कॉलम और 5 रो हैं। अब दोस्तों मैं माउस पॉइंटर को लेके जाऊँगा, ये सेकंड लाइन इस पे लेके जाऊँगा और इस तरह से इसको हम नीचे ड्रैग करेंगे, खिसकाऊंगा इस तरह, और ये जो सभी सेल हैं इनको मैं एक ही सेल में मर्ज कर लेता हूं। तो उसके लिए मैं जाऊंगा दोस्तों लेआउट टैब में। अब देखिए जब हम टेबल ड्रॉ करते हैं तो ये जो डिजाइन और लेआउट टैब है ये आ जाते हैं। अब जब हमारा कर्सर इस टेबल के अंदर रहेगा तो डिजाइन और लेआउट दोनों टैब रहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा बाहर तो ये दोनों टैब यहाँ से हट जाएंगे। इसमें अंदर क्लिक करूंगा तो ये दोनों टैब दिखाई देंगे। तो मैं लेआउट में जाऊंगा, इरेजर पे जाऊंगा, यहाँ से कुछ इस तरह से इरेज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूंगा, इरेजर का जो आइकन है वो हट जाएगा, मतलब माउस पॉइंटर वो हट जाएगा। अब मैं कर्सर को सेंटर में रखूंगा तो मैं होम टैब में जाकर के यहाँ से सेंटर में इस तरह कर लूंगा। इसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करूंगा टेक्स्ट इनवॉइस। टेक्स्ट इनवॉइस मैंने टाइप किया, इंटर प्रेस कर देता हूँ, कर्सर यहाँ पे नीचे आ गया। यहाँ पे मैं फर्म का नाम, शॉप का नाम, जिसके लिए भी आप ये बिल बना रहे हो
उसका नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो मैं एक मोबाइल की शॉप के लिए ये बिल बना रहा हूँ, तो मैं उसका नाम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, इस तरह से टाइप करूँगा। टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करूँगा और अब यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ मोबाइल की शॉप है उसका एड्रेस। इसके बाद कोई फ़ोन नंबर है तो वो हम टाइप करेंगे। इंटर प्रेस करूँगा, कर्सर मेरा नीचे आ चुका है। अब यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कोई जीमेल है, वेबसाइट है, वो मैं टाइप करूँगा। इसके बाद मैं वेबसाइट भी टाइप कर देता हूँ। जीमेल मैंने टाइप किया है, ये हाइपरलिंक में शो हो रही है, तो इसको मैं राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। राइट क्लिक करूँगा इसके ऊपर और रिमूव हाइपरलिंक, तो ये नॉर्मल हो जाता है ये टेक्स्ट। अब दोस्तों मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। जैसे इसको मैं सेलेक्ट किया हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। देखिए जब हम किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तो ये मिनी फॉर्मेटिंग टूल आ जाता है और हम अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं फॉन्ट ग्रुप में आकर के। तो मैं बोल्ड कर लेता हूँ और इसका साइज इस तरह से बढ़ा लूँगा। अब यहाँ पर जो शॉप का नेम है मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और बोल्ड वगैरह करके यहाँ से इस तरह से जो साइज़ है उसको जितना आपको बढ़ाना है रखना है वो आप रख सकते हो। मैंने 28 रखा। इसके बाद यहाँ से मैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज कर लेता हूँ। ये मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज किया और इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इनका भी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर देता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कर्सर को यहाँ रखूँगा और इंटर प्रेस करूँगा। तो अब इस शॉप में क्या क्या सेल होता है वो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा। अब दोस्तों मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे सेंटेंस का केस है उसे चेंज करूँगा, तो कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करूँगा। ये प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो चुका है। अब यहाँ पे मैं इसका भी फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करूँगा। और अब दोस्तों यहाँ पे ये दोनों लाइन है ना, इनके बीच में मैं स्पेस ऐड करूँगा, मतलब स्पेस दूंगा थोड़ा सा। तो मैंने इस तरह से दोनों को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाऊँगा, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग क्लिक किया और यहाँ से 1.5 सेलेक्ट करूँगा, तो थोड़ा सा स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मैं एक शेप यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, इंसर्ट में, शेप में, और यहाँ से ये रेक्टेंगल शेप ले लेता हूँ मैं, राउंडेड रेक्टेंगल शेप को मैं यहाँ ड्रॉ करूँगा कुछ इस तरह से, इसी के जस्ट ऊपर। और उसके बाद मैं टेक्स्ट रैप पे जाऊँगा और यहाँ से बिहाइंड टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, तो ये टेक्स्ट है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। शेप फिल ऑप्शन में आकर के यहाँ से मैं कोई भी कलर यहाँ से फिल कर सकता हूँ, जो भी कलर मेरे को पसंद है। तो मैं कुछ इस तरह से कलर लेता हूँ और शेप आउटलाइन का कलर भी मैं कोई भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं कोई भी कलर नहीं रखूँगा। अब मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा और अब ये जो मोबाइल की शॉप है इसमें किस किस ब्रांड के प्रोडक्ट सेल होते हैं, कौन कौन से मोबाइल किस किस कंपनी के मोबाइल सेल होते हैं, उन ब्रांड्स या फिर कंपनियों का मैं लोगो यहाँ पे लगाने वाला हूँ इस तरह से। और थोड़ा सा नीचे खिसकाऊंगा इसको। तो लोगो इंसर्ट करने से पहले मैं शेप लूँगा और उस शेप के अंदर मैं पिक्चर इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट में जाकर के शेप में जाकर के मैं इस तरह का एक ये शेप ले लेता हूँ और इसको यहाँ पे मैं इस तरह से ड्रॉ करूँगा और कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं इस तरह से ड्रैग करूँगा, तो इसकी एक कॉपी बन जाती है, ये देखिए। और एक कॉपी और मैं बना लेता हूँ इसकी इस तरह से, और इनको मैं एडजस्ट करूँगा कुछ इस तरह से। अब मैं इनके अंदर जो लोगो है उनको इंसर्ट करूँगा, तो मैं किसी भी शेप को सेलेक्ट करूँगा और फॉर्मेट में जाकर के शेप फिल में जाकर के पिक्चर ऑप्शन पे जाऊँगा और मेरे कंप्यूटर में से मैं पिक्चर ले लेता हूँ। तो मैंने पहले से ही इनको डाउनलोड करके रखा है। तो जैसे ओप्पो को सेलेक्ट किया, ओप्पो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे जाऊँगा मैं पिक्चर पे और यहाँ से वर्क ऑफलाइन और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं वीवो, तो वीवो का आ गया। सेव फिल में जाऊँगा पिक्चर्स और यहाँ से मैं ले लेता हूँ सैमसंग का, इंसर्ट करूँगा, तो ये सैमसंग इसमें आ चुका है। लेकिन जो मतलब जो लोगो है वो कट रहा है, तो मैं इसका शेप चेंज कर देता हूँ। शेप एडिट शेप में आऊँगा, यहाँ पे एडिट शेप क्लिक करूँगा और यहाँ से चेंज शेप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं फिर से सेलेक्ट करूँगा और पिक्चर पे जाऊँगा और अब मैं ले लेता हूँ मोटरोला। तो मोटरोला भी यहाँ पे कट रहा है, तो मैं इसको भी चेंज कर लेता हूँ इस तरह से। और यहाँ से पिक्चर पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसका भी मैं यहाँ से शेप चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए ये जो आउटलाइन है ये थोड़ी मुझे अच्छी नहीं लग रही, मैं इनको हटाना चाहता हूँ। तो मैं इस तरह से सबको कंट्रोल की को दबा करके सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सभी जो शेप हैं। और उसके बाद फॉर्मेट टैब में जाऊँगा शेप आउटलाइन पे और यहाँ से नो आउटलाइन।
तो अब आप देख सकते हो कुछ इस तरह से जो हमारे लोगो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। अब हम चलते हैं नीचे और यहाँ पे इसको इस तरह से और ड्रैग करेंगे, नीचे पकड़ के ड्रैग करेंगे इस तरह। और अब इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। ये बाकी जो कॉलम्स हैं इनको एक ही सेल में कन्वर्ट करता हूँ मैं। लेआउट में जाऊँगा और इरेज ऑप्शन से इस तरह से इरेज करूँगा। एस्केप की बटन प्रेस करूँगा तो ये हट जाएगा इरेजर। क्लिक करूँगा यहाँ पे और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा इनवॉइस नंबर। स्पेस की दबा के रखूँगा तो मेरा कर्सर है वो इधर आ जाएगा राइट साइड में, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा डेट। यहाँ पे मैं कर्सर को रखूँगा और इसको आगे ले जाता हूँ और एंटर प्रेस करूँगा। कर्सर इधर आ गया। यहाँ पे मैं कस्टमर का नेम, जो भी आपको इसमें ऐड करना है ना वो आप कर सकते हो, फादर्स नेम वगैरह जो भी है। एड्रेस, इंटर, कस्टमर का फ़ोन, स्पेस की दबाऊंगा और यहाँ पे मैं जीमेल भी मेंशन करूँगा। इतना ही रखूँगा मैं और इस तरह से मैं सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद देखिए इस सेल को ही सेलेक्ट करना है, ये जो टेक्स्ट हमने टाइप किया इसको सेलेक्ट करना है। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे होम टैब में और यहाँ से मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करूँगा तो ये फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। उसके बाद मैं एक एक को सेलेक्ट करूँगा और बोल्ड और साइज यहाँ से बढ़ा लेता हूँ। अब मैं इन सभी को इस तरह सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग पे और यहाँ से मैं 1.5 स्पेस इसमें रख लेता हूँ। तो अब थोड़ा सा ये ठीक लग रहा है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ। अब आएंगे थोड़ा सा नीचे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे सीरियल नंबर। उससे पहले हम ये जो कॉलम्स हैं इनको एडजस्ट कर लेते हैं। इसको मैं इतना रखूँगा और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रखूँगा। यहाँ पे मैं सीरियल नंबर रखूँगा। इसमें मैं रख देता हूँ डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। यहाँ पे मैं क्वांटिटी, यहाँ पे मैं रखूँगा प्राइस, यहाँ पे मैं अमाउंट। अब यहाँ पे मैं इसको इस तरह से पकड़ के नीचे ड्रैग करूँगा तो हमारा बिल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम नीचे तक इसको ले जाएंगे। तो मैं सभी को इस तरह से सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद मैं बोल्ड और साइज इंक्रीज कर लेता हूँ इस तरह से और कर लेता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इनको मैं यहाँ से सेंटर में भी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा और कर्सर को यहाँ रखूँगा, टैब प्रेस करूँगा तो नीचे रो और इंसर्ट हो जाएगी। एक और ले लेता हूँ, एक और ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल अमाउंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ GST। अब आप GST अलग अलग रखना चाहते हो तो अलग अलग सेल में लिख सकते हो, SGST CGST। तो मैं एक ही बार लिख रहा हूँ, जैसे 9% में लिख देता हूँ। आपको जितना लिखना है लिख सकते हो। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ ग्रैंड टोटल। ठीक है, सबको सेलेक्ट करेंगे यहाँ तक, बोल्ड और साइज इंक्रीज कर लेंगे। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा और इस तरह से हो चुका है एकदम सही तरीके से। अब हमें नीचे आना है। यहाँ पे मैं कर्सर को रखूँगा और एक यहाँ पे रो और ले लेता हूँ। उसके बाद मैं लेआउट में जाऊँगा, इरेजर पे जाऊँगा और इसको मैं यहाँ से इस तरह से रिमूव कर देता हूँ और मैं यहाँ से इसको भी इरेज कर लेता हूँ। देख पा रहे होंगे, और इसको भी मैं इरेज कर लेता हूँ। एस्केप की प्रेस करूँगा और इसको मैं नीचे तक लेके आता हूँ और इसको भी कुछ इस तरह से रखूँगा। ठीक है, यहाँ से हम पकड़ेंगे इसको और इस तरह से ड्रैग करेंगे। यहाँ से पकड़ना है और नीचे तक ड्रैग करना है एकदम जहाँ तक हमारा मार्जिन है। ठीक है, एकदम बराबर में हम रखेंगे इसको। बस, अगर ज़्यादा लिया तो यहाँ दूसरे पेज पर चला जाएगा। ये इतना ही रखेंगे। अब मुझे कुछ टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करना है। जैसे यहाँ पे GST नंबर अगर आपको रखना है तो वो भी आप रख सकते हो अगर आपके पास GST नंबर है। तो मैं क्या करूँगा, अब एक टेक्स्ट बॉक्स लूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, शेप में जाऊँगा, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले सकता हूँ, ड्रॉ करूँगा। यहाँ पे इसका कलर वाइट कलर में आ रहा है। यहाँ पे सेव फिल में जाएंगे, फॉर्मेट में सेव फिल, मतलब ये सेलेक्ट रहेगा तो फॉर्मेट आ जाएगा। सेव फिल में जाएंगे और नो फिल, और यहाँ से सेव आउटलाइन में नो आउटलाइन, और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ GST नंबर जो भी है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर जो भी है वो मैं टाइप कर रहा हूँ, जैसे 08, ये मैंने स्टेट कोड लिखा।
और इस तरह से मैं टाइप कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा, ये देख सकते हो, और अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकते हो इसको। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे हमारा जीएसटी नंबर भी आ गया। अब नीचे आएंगे हम। नीचे आने के बाद हम यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स और ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पे नहीं आएगा। इंसर्ट में जाकर के, शेप में जाकर के यहाँ से मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ड्रॉ किया और यहाँ पे मैं इसको नो फिल कर लेता हूँ एकदम से। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ अमाउंट इन वर्ड्स, और यहाँ पे डॉट 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 करके लाइन ये ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ से इसको सेलेक्ट करके बोल्ड कर देता हूँ। ये अपने अकॉर्डिंग आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो इसकी। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर इसमें एक नोट टाइप करेंगे, तो मैं जैसे हिंदी में टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग ये लिख दिया है। आपको जो भी लिखना है वो आप टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती है वो लिख सकते हो। मैं इस तरह से बोल्ड कर लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं, ये मैंने बोल्ड किया, इसको मैं कर लेता हूँ सेंटर में। तो उसके लिए मैं लेआउट में जाऊँगा और यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये सेंटर में आ जाएगा इस तरह से। अब मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको एडजस्ट करूँगा, तो जैसे इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ये मैं बढ़ा लेता हूँ इनको। दूसरे पेज पे चला गया है ये, तो इस तरह से हमें इसको थोड़ा सा एडजस्ट हमको इसको करना है। इनको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मैं इसको सेंटर में करूँगा इस तरह से। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स लूँगा सिग्नेचर के लिए। तो सिंपल मैं इंसर्ट में जाऊँगा और टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे मैं इसको नो फिल करूँगा और जो आउटलाइन है उसको भी नो फिल कर लेता हूँ यहाँ से। नो फिल और आउटलाइन भी नो फिल, नो आउटलाइन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कस्टमर का सिग्नेचर वो टाइप करूँगा। कस्टमर सिग्नेचर टाइप करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे। ठीक है, और साइज भी यहाँ से मैं बढ़ा लेता हूँ इसकी उस तरह से। और अब मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल की को दबा करके इसकी कॉपी करके यहाँ पे ले आऊँगा इसको यहाँ। ठीक है, और दोनों को थोड़ा सा नीचे करूँगा मैं, दोनों सेलेक्ट है ना इस तरह से। अब यहाँ पे अब मुझे यहाँ पे टाइप करना है ऑथराइज्ड सिग्नेचर। ऑथराइज्ड सिग्नेचर मैंने टाइप कर दिया है। यहाँ पे मैं शेप ड्रॉ करूँगा एक लाइन वाली, ये यहाँ से, और शिफ्ट के साथ में यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, इसको उठा करके यहाँ छोड़ देता हूँ। तो अब दोस्तों ये हमारा कंप्लीट यहाँ पर बन चुका है। अब इसके बाद हम दोस्तों इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करेंगे, यानी कि एक बॉर्डर और यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा और अट्रैक्टिव लगेगा ये। तो उसके लिए मैं जाऊँगा डिज़ाइन टैब में। अगर आप MS वर्ड 2007 यूज़ कर रहे हैं तो डिज़ाइन टैब आपके पास नहीं होगा, लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं ना ये सब पेज लेआउट टैब में आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे पेज बॉर्डर पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं बॉक्स सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं ये लाइन सेलेक्ट कर लूँगा और इसकी साइज यहाँ से ले लेता हूँ मैं, ये 2.25 सिंपल। और यहाँ पर मैं बस ओके पे क्लिक करूँगा। क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, देख सकते हो बॉर्डर, देख सकते हो इस तरह से, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब नीचे आएंगे और देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो बॉर्डर का मार्जिन है ना इसको थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे। तो चलिए उसके लिए हम जाएंगे पेज बॉर्डर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑप्शंस पे जाएंगे और यहाँ से बॉटम में हमें बढ़ाना है। तो मैं बॉटम में कर देता हूँ 27 कर देता हूँ और ओके पे क्लिक करूँगा और यहाँ से भी ओके कर देता हूँ। तो अभी यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिफरेंट हमें देखने को नहीं मिला है, तो फिर से चलते हैं यहाँ पे। थर्टी मैंने किया, ओके करूँगा मैं। तो अब देख सकते हो आप इतना यहाँ पर हो चुका है ये एडजस्ट, देख सकते हो आप। तो इस तरह से दोस्तों हम ये एडजस्ट कर सकते हैं और ये जो बिल है उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ये डेटा मैंने तैयार करके रखा है। अब इसको मैं करना चाहता हूँ प्रिंट, और टोटल पेज आप देख सकते हो मेरे पास टोटल 9 पेजेज हैं। टोटल आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 9 पेज है। अब इनको मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ प्रिंट, और मैं दोनों साइड प्रिंट करूँगा पेज, यानी कि पेज के फ्रंट साइड में पहला पेज आए और बैक साइड में
दूसरे नंबर का पेज आए, इस तरह से मैं प्रिंट करूंगा। तो अगर आप MS ऑफिस 2007 यूज करते हो यानी वर्ड 2007 यूज करते हो तो वहां से आप बोथ साइड प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ड 2007 में बोथ साइड प्रिंटिंग का फीचर नहीं देखने को मिलता है। ऑड एंड इवन पेजेस को प्रिंट करके टू साइड प्रिंट करना पड़ता है, तो उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो यदि आपके पास वर्ड 2007 है तो आपके पास होना चाहिए टू साइड प्रिंटर, जो कि ऑटोमेटिक हमें टू साइड प्रिंट करके दे देता है। अन्यथा आप टू साइड प्रिंट करना चाहते हो तो इसके लिए आपको MS ऑफिस 2010 या फिर उससे ऊपर का वर्जन यूज करना पड़ेगा। तो ये चीज मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूं। तो प्रिंट निकालने के लिए हमको जाना है सिंपल फाइल मेन्यू में, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन दिया गया है, या फिर हमको कंट्रोल F2 प्रेस करना है तो डायरेक्ट हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। अब देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास टू साइड प्रिंटर है यानी कि वो दोनों साइड प्रिंट करके देता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ से कोई सेटिंग करने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको यहाँ पे जाना है प्रिंटर की प्रॉपर्टीज में। प्रिंटर की प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पे हमारी जो प्रिंटर की प्रॉपर्टीज है वो ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे हर एक प्रिंटर की अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती है। मेरे पास HP का है, आपके पास ब्रॉदर का है, या फिर किसी और कंपनी का है, एप्सॉन वगैरह का है, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे अलग देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे हमारे सामने प्रॉपर्टीज में टू साइड प्रिंटिंग का ऑप्शन दिया जाता है, वहां से हम इजीली टू साइड प्रिंटिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और इजीली हम टू साइड प्रिंट दे देंगे। तो उसमें हमें फ्लिप करने की आवश्यकता नहीं है, वो दोनों साइड ही प्रिंट होकर के निकलता है ऑटोमेटिक। लेकिन मेरे पास है वन साइड प्रिंटर, यानी कि मेरा एक ही साइड प्रिंट करके देता है, उसको मेरे को मैनुअली चेंज करना पड़ता है तब जाके वो दोनों साइड प्रिंट करके देगा। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे हमें प्रिंट ऑल पेजेज ही रखना है, ठीक है। यहाँ से हमको प्रिंट ऑल पेजेज रखेंगे और यहाँ पे प्रिंट वन साइडेड पे क्लिक करेंगे, यानी कि अभी ये वन साइडेड है। अगर मैं यहाँ पे वन साइडेड सेलेक्ट रखता हूँ और प्रिंट पे क्लिक कर देता हूँ तो जो पेज है वो यहाँ पे टोटल जितने भी पेज हैं वो वन साइड प्रिंट होकर के निकलेंगे, यानी कि 9 पेज हैं तो 9 पेपर्स यानी 9 सीट प्रिंट होकर के आ जाएंगी वन साइड। लेकिन हमें करना है टू साइड, तो उसके लिए नीचे ऑप्शन दिए जाते हैं। यहाँ पे है प्रिंट ऑन बोथ साइड्स लॉन्ग एज, प्रिंट ऑन बोथ साइड्स शॉर्ट एज, दो ऑप्शन दिए गए हैं। अभी लॉन्ग एज का क्या यूज है और शॉर्ट एज का क्या यूज है मैं इसको आपको बताने वाला हूँ। एक ऑप्शन और है नीचे यहाँ पे मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड्स, यानी कि अगर मैं इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और प्रिंट पे क्लिक कर देता हूँ तो क्या होगा, पहले वन साइड प्रिंट होकर के आ जाएंगे पेपर्स, उसके बाद यहाँ पे एक यस का ऑप्शन आएगा, मतलब एक पॉपअप आएगा, उसमें यस करना पड़ेगा मेरे को। तो यस करने से पहले मैं पेपर्स को फ्लिप करके ट्रे में डाल दूंगा प्रिंटर में, उसके बाद मैं यहाँ पे यस करूंगा तो वो दोनों साइड प्रिंट करके दे देगा। तो अगर आपको टू साइड प्रिंट करना है तो आपको मैं इसको प्रेफर नहीं करूंगा, मैं आपको बताने वाला हूँ इसके बारे में। यहाँ पे प्रिंट ऑन बोथ साइड्स ये यूजफुल है, ये सबसे अच्छा है, इसको हमें यूज करना है। इन दोनों में से किसी को भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, प्रिंट ऑन बोथ साइड्स लॉन्ग एज में सेलेक्ट कर लेता हूँ और शॉर्ट एज को भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं प्रिंट ऑन बोथ साइड्स लॉन्ग एज पे क्लिक करता हूँ, ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद सिंपल नीचे हमें कॉलर रखना है, यहाँ पे कॉपीज में एक ही रखेंगे। तो यहाँ पे जो सारी सेटिंग्स है इनको मैं नहीं छेड़ूंगा, यहाँ से कॉलर रखूंगा, यहाँ से मैं पोर्ट्रेट A4 में रखूंगा और यहाँ से जो मार्जिन मैंने कस्टम करके रखा है उसी तरह से रखूंगा, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे सिंपल प्रिंट पे क्लिक कर देंगे बस। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे सारे जो पेपर्स हैं वो वन साइड प्रिंट होकर के आएंगे। उसके बाद मेरे को उनको फ्लिप करना है, फिर से ट्रे में डालना है। ट्रे में डालने के बाद मेरे को प्रिंटर का जो स्टार्ट बटन है वो मैनुअली प्रेस करना है, तो टू साइड प्रिंट ऑटोमेटिक होकर के आ जाएंगे। चलिए हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं। तो ये जो हमारे पेपर्स हैं वो वन साइड प्रिंट होकर के आ रहे हैं। ये कुछ इस तरह से आए, ठीक है। अब देखिए लॉन्ग एज और शॉर्ट एज का मतलब क्या होता है, इस तरह से आपको पकड़ने ही है। अभी मैंने लॉन्ग एज सेलेक्ट किया था, तो लॉन्ग एज का मतलब है कि आपको सिर्फ सिंपल इस तरह से लेके आना है और इस तरह से डाल देना है, बस ये होता है लॉन्ग एज। अगर हमने शॉर्ट एज सेलेक्ट किया होता तो मैं इनको कुछ इस तरह से पकड़ के इस तरह डालता, इस तरह। तो मैं इसको इस तरह नहीं डालूंगा, ये ऐसे आए थे ना ऐसे, तो बस सिंपल मैं इसी तरह से इनको इसमें डाल देता हूँ। ये होता है लॉन्ग एज और शॉर्ट एज, ठीक है। अब दोस्तों मेरे को इसे मैनुअली प्रेस करना है इस स्टार्ट बटन को, तो मैं इसको मैनुअली प्रेस कर देता हूँ। तो अब हमारा दूसरी साइड भी पेपर है वो प्रिंट होकर के आ जाएगा।
ये देख सकते हो, ये हमारा पहले नंबर का पेज है और इसके पीछे ये दूसरे नंबर का पेज है। ठीक है, ये तीसरे नंबर का पेज है और इसके पीछे चौथे नंबर का पेज है। ये पांचवें नंबर का है और इसके पीछे छठे नंबर का है। तो इस तरह से दोस्तों हम ये 2 साइड प्रिंट इजीली कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अब हम सीखते हैं दोस्तों बुकलेट प्रिंट कैसे करते हैं। तो दोस्तों अब हम सीखते हैं बुकलेट प्रिंट कैसे करते हैं एमएस वर्ड से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास मैंने ये डेटा तैयार करके रखा है। ये मेरा फर्स्ट पेज रहेगा जो कि मैंने कवर पेज की तरह बनाया है। अब इसकी मैं एक बुक प्रिंट करना चाहता हूँ। ये जो पूरा डेटा है मेरे पास, यहाँ पे मैं व्यू में जाऊँगा और यहाँ से मल्टीपल पेजेस, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक एक पेज देख सकते हो। ये जो सारे पेजेस हैं इन सभी की मैं एक बुक प्रिंट करना चाहता हूँ। तो बहुत ही आसानी से मैं ये बुक प्रिंट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 20 पेजेस हैं देख सकते हो, और यहाँ पे मैं इन सभी की एक बुक प्रिंट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं बुकलेट प्रिंट करता हूँ तो मेरे जो पेपर्स हैं यानी मेरी जो सीट है वो 5 ही यूज में आएंगे, यानी 5 पेपर्स ही प्रिंट होकर के आएंगे। अगर मैं सिंगल साइड प्रिंट करता हूं तो मेरे 20 सीट्स खराब होंगी। अगर मैं डुअल साइड करता हूं तो 10 सीट लगेंगी, लेकिन मैं बुकलेट प्रिंटिंग करूंगा तो अगर मैं बुकलेट प्रिंटिंग करता हूं तो केवल मैं 5 सीट्स में ही इस पूरे डेटा को प्रिंट कर सकता हूं। तो चलिए कैसे करते हैं बुकलेट प्रिंटिंग। इसके लिए सिंपल हमको जाना पड़ेगा दोस्तों फाइल में, एंड यहाँ पे हम जाएंगे प्रिंट पे और हमें जाना है प्रिंटर प्रॉपर्टीज में। तो यहाँ पे आपकी जो भी सेटिंग आपको एज इट इज इसको रहने देना, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं छेड़ना है। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा प्रिंट की प्रॉपर्टीज में। अब देखिए बुकलेट प्रिंटिंग के लिए आपके पास चाहे एमएस वर्ड 2007 हो या फिर 10 हो या फिर 2019, 16 कोई भी हो, इजीली आप बुकलेट प्रिंटिंग कर सकते हो। क्योंकि बुकलेट प्रिंटिंग का जो फीचर होता है वो प्रिंटर के साथ में आता है, यानी कि प्रिंटर की जो प्रॉपर्टीज होती है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ईजिली हम बुकलेट प्रिंटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा प्रिंटर प्रॉपर्टीज में, क्लिक किया और मेरे सामने ये जो मेरी प्रिंटर की प्रॉपर्टीज हैं ये यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं। अब हर एक प्रिंटर के साथ में ये सारी प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग आती हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑप्शन दिया गया है बुकलेट प्रिंटिंग, या फिर मैं बेसिक में जाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पर भी ये मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ बुकलेट प्रिंटिंग। यहाँ से भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ बुकलेट प्रिंटिंग। तो मैं यहाँ पे फेवरेट्स में आऊँगा और यहाँ से मैं नॉर्मली से सेलेक्ट करूँगा। सिंपल यहाँ पे इसका प्रीव्यू मेरे को देखने को मिल रहा है। अब मैं सिंपल यहाँ से ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद सिंपल मैं यहाँ पे जाऊँगा प्रिंट ऑप्शन पे और इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो हमारे जो पेजेस हैं वो वन साइड प्रिंट होकर के आएंगे पहले तो। तो यहाँ पर हमारे 5 पेज हैं वो प्रिंट होकर के आए हैं। अब हमें इनको फिर से इसके अंदर डालना है, ट्रे के अंदर। तो सिंपल उठाया इस तरह से और सिंपल इस तरह से डाल देंगे, बस इस तरह मैं डाल दूंगा इनको। डालने के बाद यहाँ से मेरे को मैनुअली प्रेस करना पड़ेगा इस स्टार्ट बटन को। तो मैं इस बटन को प्रेस करूँगा। उसके बाद अब बैक साइड में प्रिंट होकर के आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हो ये हमारी जो बुक है वो प्रिंट होकर के कुछ इस तरह से आई है। ठीक है, ये देख सकते हो। अब ये बुक कैसे है, चलिए इसको हमें करना पड़ेगा फोल्ड। तो फोल्ड हम कुछ इस तरह से करेंगे इसको। ये मैंने कर लिया इसको फोल्ड। ठीक है, यहाँ से एकदम बराबर बराबर रखूँगा इनको मैं दोनों तरफ से, और सिंपल यहाँ से मैं इसको इस तरह से फोल्ड कर लूँगा। ये देख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से फोल्ड कर ली है और ये एक बुक बन चुकी है। अब ये देख सकते हो यहाँ पे हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे तो यहाँ पे इसको हमें पंच करना पड़ेगा और यहाँ पे इसको हमें पंच करना पड़ेगा। 2 जगह पंच होगी और एकदम प्रॉपर तरीके से ये बुक बन जाएगी। यहाँ से देख सकते हो हमारा 1 नंबर का पेज ये है। इसको मैं इस तरह से चेंज करूँगा। ये हमारा 2 नंबर का पेज है, ये 3 नंबर है, उसके बाद ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम ये बुकलेट प्रिंटिंग इजीली कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये है हमारे पास एक बुक इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की। अब देखिए यहाँ पर हम इसके दूसरे या फिर तीसरे पेज को जब हम खोलते हैं तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है विषय सूची। अब विषय सूची में हमें दिया गया है यहाँ पर जो इस बुक में जितने भी लेसन है उन सभी लेसन को यहाँ पे दिखाया गया है कि कौन सा लेसन किस पेज पर है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जैसे प्रस्तावना है या फिर भारतीय संविधान की विशेषता है तो इस पे हमें जाना है। तो डायरेक्ट हम 101 नंबर के पेज पर डायरेक्ट इस तरह से जंप हो जाएंगे, हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हम डायरेक्ट आ जाएंगे जिसमें ये बताया जाता है कि कौन सा लेसन किस पेज पर है, तो वही होता है टेबल ऑफ कंटेंट। अब इसको हम MS वर्ड में कैसे बनाते हैं चलिए सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कई सारे यहाँ पे आर्टिकल टाइप किए हैं। मेरे पास टोटल 11 पेज हैं और प्रत्येक पेज पे मैंने कुछ ना कुछ यहाँ पे आर्टिकल एक टाइप किया है, उसका एक मैंने यहाँ पे टाइटल भी दिया है। अब दोस्तों मेरे को यहाँ पर ये दर्शाना है कि कौन सा आर्टिकल किस पेज पर है, तो उसके लिए हम यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट यूज करेंगे। तो यहाँ पर ये जो मैंने टाइप किया है राष्ट्रवाद, तो अभी MS वर्ड को ये नहीं पता कि ये एक नॉर्मल टेक्स्ट है या फिर कोई और टेक्स्ट है, तो हमको इसकी एक स्पेशल फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी या फिर हेडिंग देनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमको रेफरेंस टैब में आना है और यहाँ पर ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लेवल 1 में दे देता हूँ। लेवल 1 देने से क्या हुआ, अब MS वर्ड ये समझ गया है कि ये कोई ना कोई किसी भी आर्टिकल का एक टाइटल है। तो यहाँ पर जितने भी हमने टाइटल टाइप किए हैं उन सभी के ऊपर हम यहाँ पर एक लेवल अप्लाई कर देते हैं, या फिर हम यहाँ से ये हेडिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। होम टैब में आकर के यहाँ से हेडिंग 1 2 3 इस तरह से भी हमें अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर रेफरेंस टैब में आएंगे और यहाँ से हम लेवल 1 2 3 यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम नीचे आते हैं और यहाँ पर मैं इसको इस तरह सेलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं लेवल 1 सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल B करके इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। उसके बाद इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से लेवल 1 नीचे आऊँगा, यहाँ से लेवल 1। उसके बाद नीचे आते हैं, इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पर हम लेवल 1 देंगे। यहाँ पर सेलेक्ट किया, यहाँ पे लेवल 1, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करूँगा लेवल 1 और यहाँ पर मैं लेवल 2 दे देता हूँ इनका, ठीक है, लेवल 2, और इसका भी मैं लेवल 2 दे दूँगा और बाकी मैं कुछ इस तरह से इनका भी लेवल। और उसके बाद यहाँ पर मैंने सभी का जो लेवल है वो अप्लाई कर दिया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको बढ़ा कर लेता हूँ इस तरह से और कंट्रोल की को दबा के रखूँगा। इसको सेलेक्ट करूँगा, उसके कंट्रोल की को दबा, इसको सेलेक्ट किया, स्क्रॉल घुमाऊँगा और कंट्रोल की को दबा करके इस तरह से मैं सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये जो टाइटल, क्योंकि मैं इनको सेंटर में करना चाहता हूँ तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ये कंट्रोल की को दबा रहा हूँ, जब जाके इस तरह से हम सेलेक्ट इनको कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो हमने सेलेक्ट किए हैं टाइटल, इनको हम सेंटर में यहाँ पे अलाइन करेंगे। तो उसके लिए हम कंट्रोल E प्रेस करेंगे या फिर होम टैब में जाकर के यहाँ पर सेंटर पर क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से सेंटर में आ जाएंगे। सभी जो टाइटल हैं वो देखिए इस तरह से सेंटर में आ चुके हैं। इनको हम यहाँ से बोल्ड भी कर सकते हैं, क्लिक किया, ये देखिए बोल्ड हो चुके हैं सभी। अब दोस्तों यहाँ पर आप चाहो तो इन सभी का नंबरिंग भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम जैसे कि यहाँ पे प्रत्येक पेज पर नंबरिंग करना चाहते हैं 1 2 3 4 करके, तो उसके लिए हमें इंसर्ट में जाना है, यहाँ पर पेज नंबर पे जाना है और यहाँ पर आपको टॉप ऑफ पेज पे चाहिए या फिर बॉटम में या फिर मार्जिन में या फिर जैसा भी आपको रखना है वैसे यहाँ से आप रख सकते हो। तो मैं बॉटम में क्लिक करूँगा और इनमें से ये वाला सेलेक्ट करूँगा, 2 नंबर वाला स्टाइल, क्लिक किया, ये सेंटर में आएगा। देखिए यहाँ पर ये आ चुका है 1 नंबर। उसी तरह से नीचे आएंगे, यहाँ पर 2 नंबर आ चुका है। यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे या फिर क्लोज हेडर एंड फुटर पर क्लिक कर देंगे तो कुछ हमें इस तरह से ये जो पेज है वो दिखाई देंगे। 1 नंबर ये रहा इस तरह से, 2 नंबर पेज ये रहा, 3 नंबर पेज ये रहा। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिक नंबरिंग भी हो जाएगी, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर हम कर्सर को रखेंगे सबसे पहले, टेक्स्ट के सबसे पहले कर्सर रखना है और हमको एक ब्लैंक पेज यहाँ पर लेना है। तो ब्लैंक पेज के लिए हम कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस कर देंगे या फिर इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से एक ब्लैंक पेज में आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इस वाले पेज पे और यहाँ पर हम इसको लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं। होम में जाएंगे, यहाँ से लेफ्ट। तो अब दोस्तों यहाँ पर हम रेफरेंस टैब में जाएंगे और यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे, क्लिक किया और उसके बाद हम यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, सबसे ऊपर ये जो फॉर्मेट है इस पर क्लिक करूँगा मैं और यहाँ पर हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर मैं इसके अंदर क्लिक करूँगा, इस तरह से क्लिक किया तो यहाँ पर इसको मैं इस तरह से सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज़ वगैरह है वो बढ़ा लेता हूँ ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। इस तरह से देखिए
और बढ़ा लेता हूँ। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन सा लेसन है, कौन सा टॉपिक है और किस पेज पर है, वो हम यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। देखिए राष्ट्रवाद 2 नंबर पर है, आतंकवाद 4 पर है, प्रस्तावना 7 नंबर पेज पर है। अब यहाँ पर देखिए हमने लेवल 1 जो सेलेक्ट किया था उसमें तो हमें ये सभी दिखाई दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक बराबर में जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और ये थोड़ा हट के यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये सांप्रदायिकता की अवधारणा। तो ये है दोस्तों लेवल 2 में। उसी तरह से ये प्रस्तावना और ये यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये लेवल 1 है और यहाँ पर ये लेवल 2 में आते हैं। अगर इनका भी कोई आपको पार्ट है, इसका भी कोई आपको और पॉइंट्स हैं इनमें भी, तो उन्हें आपको अलग से दिखाना है तो आप लेवल 3 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उस तरह से आप लेवल्स को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट बन जाता है। अब इसमें आपको कोई चेंजेज करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर बीच में कोई और चेंजेज इसमें करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ क्षेत्रीयतावाद, और यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मैंने इसका कोई लेवल नहीं दिया था। सेलेक्ट करने के बाद मैं रेफरेंस टैब में जाऊंगा और यहाँ पर ऐड टेक्स्ट, और यहाँ से मैं लेवल 2 सेलेक्ट करूंगा तो इसका एक लेवल यहाँ से फिक्स हो गया है। और अब मैं यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में आता हूँ, ऊपर कंट्रोल होम प्रेस किया और इसको मैं ऑल सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं कुछ इस तरह से ऑल सेलेक्ट किया। और अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है अपडेट टेबल, या फिर हमको यहाँ पर रेफरेंस टैब में भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है ऑप्शन अपडेट टेबल। दोनों जगह कहीं पर भी हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक किया और यहाँ पर अपडेट इंटायर टेबल को सिलेक्ट करूँगा, पूरी टेबल है वो अपडेट करनी है, ओके पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्षेत्रीयतावाद, और इसका एक अलग से इसका एक लेवल है वो यहाँ से बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर इसको हम फिर से ऑल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको हम बोल्ड वगैरह कर सकते हैं, साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं इस तरह से। अब इसका देखिए फायदा, सबसे बड़ा फायदा ये है, ये एक तरह से जो क्रॉस रेफरेंस होता है उसकी तरह काम करता है। अगर क्रॉस रेफरेंस का वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखिए यहाँ पर मैं जैसे क्षेत्रीयतावाद ये लेसन पे जाना चाहता हूँ, इस पेज पे जाना चाहता हूँ, तो मेरे को इस तरह से स्क्रॉल करना पड़ेगा तब जाके मैं वहाँ पर पहुँचूंगा। लेकिन स्क्रॉल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर देखिए कंट्रोल, इस पर क्लिक करना है। पहले तो ये टेबल है ना, ये टेबल है एक तरह की, तो इसमें क्लिक करना है। टेबल में हमारा जो कर्सर देखिए ये आ चुका है। और उसके बाद जैसे यहाँ पर आपको प्रस्तावना वाले लेसन पे जाना है तो कंट्रोल की को दबाना है और इस पर क्लिक कर देना है, तो आप डायरेक्ट आपका जो कर्सर है वो प्रस्तावना वाले पेज पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये पेज नंबर 7 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पेज नंबर 7 है। उसी तरह से आप जिस पेज पर जाना चाहते हो उस पर डायरेक्ट जंप कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है। और इस तरह से देखिए हम यहाँ पर डायरेक्ट आ चुके हैं। इस पेज का जो नंबर है वो 9 नंबर पेज है। यहाँ पर आप लेवल्स भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैंने लेवल्स दिए थे लेवल 1 2 3, तो इनको आप और भी बढ़ा सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में जाना है और यहाँ पर देखिए ये इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करना है। यहाँ से आप लेवल 3 4 5 इस तरह से आप बढ़ा सकते हो और यहाँ से यस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखिए चेंज हो गया है इसका फॉर्मेट, तो इसका जो लेवल है वो भी बढ़ा सकते हो। देखिए रेफरेंस में आएंगे और यहाँ पर देखिए 6 यहाँ पे लेवल हमने बढ़ा दिए हैं इसके। तो इसके बाद दोस्तों अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो टेबल को, तो नॉर्मल है, यहाँ से आप आसानी से रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज कैसे करते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि मेल मर्ज क्या होता है। देखिए जब भी हमें 20 लोगों को, 50 को, 100 को या फिर 500 लोगों को हमें एक साथ कोई लेटर सेंड करना हो, यानी लेटर तो एक हो, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरह से लेटर एक ही है ये, ठीक है। अब ये अलग अलग एड्रेस पे हमें सेंड करना है, तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज का यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेरे पास एक लेटर मैंने तैयार किया हुआ है। अब यहाँ पे जो एड्रेस है ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, सुरेश, जयपुर, राजस्थान, इस तरह से ये एड्रेस और उसका नेम है, फ़ोन नंबर है। अब यहाँ पे मेरे को ये डिटेल है ना अलग अलग डालनी है हर लेटर में, 100 लोगों को सेंड करना है ये। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे आप, तो यहाँ पे ये अलग एड्रेस आ गया और नेम अलग आ गया। इस तरह से हमें ये अलग अलग एड्रेस और नेम टाइप करने हैं यहाँ पे और ये लेटर सेंड करना है। ये जो बीच का पार्ट है ना ये सभी में सेम है, बाकी जो हमें ये एड्रेस है ना ये चेंज करने हैं। तो इस कंडीशन में हम मेल मर्ज यूज करते हैं और हमारा घंटों का काम कुछ ही मिनट्स में बहुत आसानी से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों सीख लेते हैं कि किस तरह से हम ये मेल मर्ज करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ, न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। अब मैं
जो मेरा लेटर है ना उसे मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने मेरा जो नोटिस है वो यहाँ पे पेस्ट कर लिया है, यानी कि वो टाइप कर लिया है कुछ इस तरह से। अब इस नोटिस को मैं, यानी इस लेटर को मैं 10 लोगों को भेजना चाहता हूँ अलग अलग एड्रेस पे। तो उनका एड्रेस यहाँ पे आ जाना चाहिए, उनका नाम और एड्रेस यहाँ पे आना चाहिए, कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी है। तो ये मेरे को 10 लोगों को सेंड करना है और उनका नेम और एड्रेस यहाँ पे आना चाहिए। तो इसे मैं मेल मर्ज के थ्रू यूज करूंगा और ये घंटों का काम मैं मिनटों में ये कर सकता हूँ। मेरे को चाहे 100 लोगों को भेजना हो या फिर 500 लोगों को भेजना हो, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं मेलिंग्स टैब में और यहाँ पे सबसे पहले हमें जिन लोगों को ये लेटर सेंड करना है, मेल करना है, तो हमें उनका यहाँ पे डिटेल पहले इंटर करना पड़ेगा। तो उनकी डिटेल मैंने एक्सेल फाइल में पहले से ही इंटर करके रखी है। तो मैं एक्सेल फाइल को ओपन करके आपको बता देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास 10 स्टूडेंट हैं, इनका नेम, एड्रेस और फोन नंबर ये मेरे पास कुछ इस तरह से इनकी जो डिटेल्स है वो मैंने यहाँ पे फिलअप करके रखी, यानी कि एक एक्सेल फाइल यहाँ पे मैंने बना ली है पहले से ही, ठीक है। तो आपको भी बना लेना है, अगर आपके पास एक्सेल में डेटा है तो आपको इस तरह से ये बना लेना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम चलते हैं दोस्तों मेलिंग्स टैब में, यहाँ पे आता है सेलेक्ट रिसिपिएंट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। टाइप ए न्यू लिस्ट, अगर आपने पहले से एक्सेल फाइल नहीं बनाई है तो आप यहाँ से भी इंटर कर सकते हो डेटा सभी का। क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ पे आपको जो भी नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी एड्रेस वगैरह, सिटी एड्रेस, स्टेट जो भी है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, आप चाहो तो इन कॉलम्स को कस्टमाइज भी कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आएंगे, कस्टमाइज कॉलम्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है और यहाँ से जितने भी कॉलम्स हैं जो जो आपको रखने हैं ना उनको रख लीजिए। जैसे मैं ईमेल एड्रेस को नहीं रखना चाहता तो यहाँ से डिलीट करूँगा, यस। वर्क फ़ोन को भी नहीं रखूँगा, डिलीट। इस तरह से हम इनको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई रीनेम करना है तो आप रीनेम भी कर सकते हैं और ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्टेट, सिटी, यहाँ पे एड्रेस लाइन 2, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे ये जो लाइन, यहाँ पे लाइन 1 है ना, इसको मैं यहाँ से रीनेम कर देता हूँ, ठीक है। जो भी आप नाम देना चाहो वो दे सकते हो, ओके करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो रीनेम हो चुका है, ठीक है। कंपनी नेम में नहीं रखूँगा, डिलीट करूँगा। इस तरह से आप इनको हटा सकते हो, जो भी आपको हटाना है उसे आप ईजिली हटा सकते हो, डिलीट, ठीक है। अगर आपको ऐड करना है कोई यहाँ पे कॉलम तो आप ऐड भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ फ़ोन, ठीक है, ओके करूँगा तो यहाँ पे फ़ोन का और कॉलम एक बन जाएगा, ठीक है। इसको आपको नीचे ऊपर कहाँ पे रखना है वो आप यहाँ से मूव अप, मूव डाउन इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो दोस्तों। यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना है तो देख सकते हो यहाँ पे हमारे जो हमने कॉलम बनाए थे वो केवल वही यहाँ पे कॉलम है। सिंपल आपको यहाँ पे इस तरह से जो भी नाम है वो आपको इस तरह से आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, नाम जो भी है, एड्रेस, सिटी, फोन, स्टेट वगैरह जो भी है वो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे डिलीट एंट्री कर रहा हूँ, यस। यहाँ से इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास जो डेटा है वो एक्सेल में मैंने बना के रखा है पहले से ही, कैंसिल। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे सेलेक्ट रिसिपिएंट पे और यहाँ पे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास पहले से मैंने लिस्ट बना के रखी है, क्लिक किया एंड यहाँ पे आपकी कहाँ पर फाइल सेव है उसको आपको ओपन कर लेना है। स्टूडेंट लिस्ट के नाम से है, मैं ओपन करूँगा इसको तो यहाँ पे ये ओपन हो चुकी है। अब देखिए मेरी जो वर्कबुक है ना उसमें एक ही सीट है, आपके पास अगर 3 सीट है तो तीनों का यहाँ पे नाम आ जाएगा, जो जो नाम आपने रखा है वो वहाँ पे दिखाई देगा। मैंने सीट 1 के नाम से ही है, तो जिस सीट में आपका डेटा है उस सीट को आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे नीचे आना है आपको फर्स्ट रो ऑफ डेटा कंटेंट्स कॉलम हेडर्स, इसे आपको चेक रखना है ताकि जो आपने एक्सेल में हेडर दिया हुआ है ना, जो सबसे टॉप रो है वो हेडर के रूप में आएगी यहाँ पे, तो इसे आपको चेक रखना है, ठीक है। यहाँ से ओके पे क्लिक करूंगा मैं। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये हाईलाइट यहाँ पे हमें दिखाई दे जाएंगे, ठीक है, हाईलाइट हो जाएंगे ये। अब दोस्तों यहाँ पे हमें करना क्या है, ठीक है, हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपल यहाँ पे हमको जाना है इंसर्ट मर्ज फील्ड्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेम, एड्रेस, फोन 3 कॉलम हमने बनाए थे ना, उनकी हेडिंग्स यहाँ पे आ चुकी है। सिंपल हमको नेम लेना है, क्लिक किया, नेम यहाँ पे आ गया, इंटर करेंगे। उसके बाद मैं लेता हूँ यहाँ पे एड्रेस, इंटर करेंगे और उसके बाद ले लेता हूँ यहाँ से मैं फ़ोन, कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या, सिंपल यहाँ पे प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करूँगा। क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो नेम है वो आ चुका है, एड्रेस आ चुका है एक स्टूडेंट का और यहाँ पे फ़ोन नंबर आ चुका है, ठीक है, इस तरह से आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड कर सकता हूँ, अभी मेरे पास एक ही पेज है तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड करूँगा तो ये देखिए अगला जो नेम है वो आ गया, जो भी एड्रेस है, फ़ोन नंबर है वो इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आप, अगला नेम आ गया, एड्रेस आ गया, नेम, एड्रेस इस तरह से आते जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि 10 रिकॉर्ड थे हमारे पास, 10 के 10 यहाँ पे इस तरह से दिखाई देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें फाइनल हमारी जो रिपोर्ट है, यानी कि हमारे जो पेपर्स हैं, हमारे जो पेज हैं वो हमें यहाँ पे प्रिंट करने हैं।
ठीक है। प्रिंट करने के लिए हमको यहाँ पे फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें 3 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स और सेंड मेल मैसेज। तो हमें करना क्या है, हमें एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे आना है पहले। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास ऑल सेलेक्ट है। अगर मैं ऑल पे सेलेक्ट रखूँ और ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास 10 पेज जनरेट हो जाएंगे, ठीक है, जिन पे अलग अलग नेम और एड्रेस दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से 10 पेज यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ। लेकिन अभी मैं आपको एक और बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आते हैं और प्रिंट डॉक्यूमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे और ऑल पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। सभी जो मेरे पेज है ना वो प्रिंट होकर के आएंगे। यदि मैं करंट रिकॉर्ड पे सेलेक्ट करता हूँ तो जो मेरा अभी पेज खुला हुआ है ना, ये बस यही पेज रहेगा, बाकी सारे पेज हैं वो प्रिंट होकर के नहीं आएंगे। तो मैं ऑल पे सेलेक्ट करता हूँ और ओके पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो प्रिंट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब आपको कैसे प्रिंट करना है वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। प्रिंट का मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाया हुआ है, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हो कैसे प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल इसको कर देता हूँ कैंसिल, मुझे प्रिंट नहीं करना है, मेरे को यहाँ पे जो सभी पेज हैं वो जनरेट करने हैं। तो मैं फिनिश एंड मर्ज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ऑल को सेलेक्ट रखूंगा और ओके पे क्लिक कर देता हूँ। यदि आप चाहते हो कि यहाँ पे 5 से 10 या फिर 3 से 4 पेज ही यहाँ पे जनरेट होके आने चाहिए तो आप इजीली यहाँ से आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास 10 पेजेज जनरेट हो चुके हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये सुरेश, जयपुर, राजस्थान और उसका फ़ोन नंबर ये इस तरह से आ गया है। उसके बाद हम चलते हैं नीचे तो यहाँ पे देख सकते हो ये उमा के नाम से आ चुका है और उसका एड्रेस वगैरह है। नीचे हम आएंगे, ये विवेक का आ गया, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर ये देख सकते हो ये साहिल का आ गया और नीचे आते हैं ये सुंदरलाल का है। इस तरह से दोस्तों हमारे पास अगर 20 हैं, 50 हैं या फिर 100-200 एड्रेस हैं तो उनको हम इस तरह से मर्ज कर सकते हैं एक ही लेटर में, ठीक है। मतलब लेटर सबका सेम है और जो एड्रेस है वो सबका अलग अलग है, यानी हर पेज पे अलग अलग एड्रेस इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो। ये होता है दोस्तों मेल मर्ज। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इजीली इनको प्रिंट कर लीजिए और एनवलप में पैक करके बाई पोस्ट मेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप एनवलप भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। एनवलप यानी कि लिफाफे जो होते हैं वो भी आप यहाँ से बना सकते हो, उनके लिए लेबल्स क्या बनाना है वो आप यहाँ से बना सकते हो।